जी साहब से, एक्स भाई से और जितने भी अपने दीगर भाई हैं सबसे एक दफ़ा शेयर कर दो, ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खोते से पकड़ के उन्हें नीचे उतारा जाए और उनसे सवाल पाक किए जाएं कुरान के मुतालिक। Shut up, fam. I'm gonna cut you up. हेलो। Shut up. जी भाई, कैसे हो आप? जी भाई, बात करें, कैसे हैं आप और कौन है, कहाँ से हैं आप? गेट डाउन ऑन योर नीज मदरफक। भाई सारे बंदे लाइव को ऐसे शेयर मारो जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतानी किताब को शेयर किया था। एक शैतानी किताब के खात्मे के लिए सारे बंदे टप्पा टप करके लाइव को शेयर मारो। हेलो तला की हाल है? हाँ जी भाई, बिल्कुल ठीक है, बताएं कैसे? मैं ठीक बस है। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਹਾਇਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ ਉਹ एक ਆਪਣਾ दफ़ा ਕੀ फिर ਕਹਿੰਦੇ से? ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ बहन चोद ਜਦੋਂ ਉਹ गंदे मुसले। ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਿਸ हाँ जी। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੇਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ बस जी देखें, ये इस्लाम की गंदी चीज़ें हैं, ये तो इन्होंने करते रहना है। देखें, ये कोई नई चीज़ नहीं है। असल में ना इन लोगों ने हमें आदी बना दिया हुआ इस तरह के हादसे कर करके ना। अब हमें भी लगता है यार कोई नहीं, इनका डेली का काम है, इन्होंने कोई ना कोई चांद चढ़ाना होता है। तो मसला ये है कि कोई बंदा आवाज़ उठाता नहीं है। अगर तो सारे बंदे मिलके आवाज़ उठाए तो कोई खात्मा हो सकता है। एक आधे दो चार बंदों से क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। दो बंदे बोलेंगे, बोल के थक जाएंगे, साइड पे हो जाएंगे। अगर कोई बंदा सरेआम आके रोड पे आके इनके साथ मुकाबला करेगा तो वो मारा जाएगा। इसलिए बंदे फिर बेचारे क्या करें, मजबूर है सारे। अच्छा भाई, जितने भी मुस्लिम बैठ के नीचे लाइव देख रहे हो, मैं तुम सबको एक सवाल करता हूँ बगैर गाली के। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई शैतान का मुकाबला कर सकता है? क्या आपका झूठा खुदा जिसे आप अल्लाह ताला का नाम देते हैं, क्या वो शैतान का मुकाबला कर सकता है? अगर तो आप लोगों के अल्लाह ताला ने कहीं किसी भी जगह पर कुरान पाक में फरमाया हो कि अल्लाह शैतान से ज़्यादा ताकतवर है या अल्लाह की शैतान के आगे ताकत ज़्यादा है, तो भाई आएँ और हमें भी समझाएं। लेकिन मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि कोई बंदा भी गाली मत दे प्लीज़। और जिस किसी के पास भी भाई कुरान मजीद पढ़ा हुआ है, जिसके पास भी कुरान पढ़ा हुआ है, ऊपर आ जाओ, क्योंकि म्यूज़िक के साथ बैंड बज होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी सलामती के लिए शुक्रिया। कैसे आप? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। मुस्लिम आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शर्म नहीं आती अभी तक? मुस्लिम 2025 आ गया। नहीं भाई, मेरी बात सुने। बात तो मैं मैंने सुनता हूँ, आप मुझे बताएं पहले। आप शर्म नहीं आती? 2025 में इस्लाम को लेकर बैठे हो। 2025 के अंदर यू आर स्टिल मुस्लिम। नहीं, आप किस रिलीजन से है जनाब? मैं इस्लाम की गंदगी में पैदा हुआ और इस्लाम की गंदगी को मैंने थूक दिया जब मैंने कुरान पाक की तालीम मुकम्मल की। और मैं आपसे अच्छा जानना भाई, चाहता हूँ कि आप मुस्लिम है, क्या आपने कुरान को तर्जमे से पढ़ा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो पढ़ने के बाद कोई शर्म नहीं आई? नहीं भाई, मेरी बात सुने, ऐसे नहीं किसी का जो ना और भाई मैं किसी के मजहब को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एक कल्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, एक फ्रॉड को नंगा कर रहा हूँ जो हजरत मोहम्मद ने 1400 साल पहले किया। आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो रियल आईडी से आओ ना, फेक आईडी से देखें, क्यों मेरे आते मेरे अंदर हिम्मत है और ये मेरा रियल अकाउंट है। क्या आपके अल्लाह ताला के अंदर हो? हिम्मत है रियल वो मेरे कौन सामने आ नहीं है जाए? ना, रियल कौन आपको सबको पता है भाईजान, रियल क्या कौन है। आपके अल्लाह ताला के अंदर हिम्मत है कि वो मेरे सामने आ जाए? आप मुझे हाँ या ना में जवाब तो दें। तुम्हारा एक दिन ऐसा हाल करेगा, तुम जमीन एक से दिन हाथ कुछ उठा भी नहीं दो। होगा भाई, बचपन से सुनता आ रहा हूँ। जिस दिन से इस्लाम छोड़ा रोज मेरा हाल, अभी तक अल्लाह मेरा बाल भी नहीं उखाड़ पाया। आज तक तुम्हारे अल्लाह ने किसी का हाल बुरा करके दिखाया? आज तक तुम्हारे अल्लाह ने सवाए मुसलमानों के किसी को कोई तकलीफ दी है? तुम्हारा अल्लाह सवाए मुसलमानों के किसी का कोई बाल भी उखाड़ सकता है? भाई मेरी बात सुनो यार, जी जो भाई, तुम बात सुनाए आप, बस कहानियां सुनाए सुनाए भाई। आपने कुरान पाक को अगले दिन मैंने देखा, आपने जी जी, अल्लाह पाक कुरान का पाक को नहीं, शैतानी किताब को। कुरान पाक नहीं है, कुरान पलीत कहें उसे। वो कुरान पाक नहीं है बल्कि कुरान पलीत है। पलीत का मतलब होता है गंदा। वो गंदी किताब है गंदा तुम लग रहे हो। भाई। गंदी किताब है जो दूसरों को लड़ाइयाँ सिखाती है, नफरत सिखाती है, कत्लो गर्ज सिखाती है। और अल्लाह आपका झूठा है। आपका अल्लाह इतना बड़ा खबीस झूठा है, वो कहता है मैंने इंसान और जिन को पैदा किया जहन्नम में फेंकने के लिए। जब अल्लाह भैन चौद खुद ही इंसान और जिन को पैदा कर रहे जहन्नम में फेंकने के लिए, फिर इंसान चाहे गांड तक जोर लगा ले, नेक बनने की कोशिश कर ले, तो वो फिर जहन्नम में जाएगा।
और तेरी अम्मा दी फुद्दी दे उत्ते चढ़ के पकौड़ियां भाई कड्ढा देखें, कुत्ती आप सामने किसी की अम्मा की फुद्दी पे ना चढ़े, बल्कि आप अपनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा की फुद्दी पे जाके सलाम करें और दुरूद पाक और पढ़ें, तेरी वहां भैन पे दे जाके फुद्दी फातिहा दी पढ़ें भाग और बोले तेरी या रसूल आंटी दे अल्लाह। बच्चिया तेरी कदी विच पार्टी पुआई आंटी दे बच्चिया ओ पार्टी आंटी दे बच्चिया तेरी जा 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 भाई, दरूद पाक जाके खाना काबा में पढ़ो, उधर जाके दरूद जब जाओगे ना सऊदी अरेबिया में, वहां पे जाकर करना या रसूल अल्लाह तेरी भैन लुल्ला, उधर जाके गालियां देना अपने नबी को जितनी दिल है। प्लीज़ भाई मैं एक दफ़ा फिर से कहता हूँ कि गालियाँ मत दें। बात हो रही है यहाँ पे, ऊपर टॉपिक लगा हुआ है, क्या किसी का झूठा खुदा शैतान अल्लाह किसी असली शैतान को रोक सकता है? असली खुदा को रोक सकता है क्या तुम्हारा झूठा शैतान अल्लाह, जिससे आप अल्लाह का नाम देते हो, दर हकीकत में वो एक शैतान है? क्या आपका शैतानी अल्लाह असली शैतान को रोक सकता है जो वाकई में शैतान है? क्या आपके अल्लाह के अंदर इतनी ताकत है? गाइज एवरीवन डबल टैप पे हाथ रखो भाई। 80 बंदे बैठे हो, कोई बंदा डबल टैप नहीं कर रहा। सारे बंदे यार लाइट आईडी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ भाई, किधर सो रहे हो सारे? जी खान भाई कैसे हो? इमरान खान भाई कैसे हो आप, ठीक हो? आहो मैं ठीक हूँ ते टाइम बना ले जी टाइम किधर बनाना है? आप मेरे साथ टाइम बनाना चाहते हो? आप मेरे साथ टाइम बनाना चाहते हो? तू शैतान दी फेवर च आए हैं भाई आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे साथ टाइम बनाना चाहते हो? अपनी माँ की चड्डी से बाहर निकलो और बाहर निकाल के मुंह बोलो हेलो। अपनी माँ की शलवार से मुंह बाहर निकाल के बात करें। आप मेरे साथ टाइम बनाना चाहते हैं? आहो बनाना कितने आ जाओ फिर, बाप के बच्चे हो, ए थापी पट दे। आ जाओ, खाना काबा के छत के अंदर मुकाबला होगा। खाना काबा के अंदर मुकाबला होगा और अल्लाह सामने होगा, अल्लाह को लेके ना फिर मुकाबला होगा, फिर अल्लाह फैसला करेगा कौन जीता, तुम या मैं। कितने पाकिस्तान तैयार हो? जेड़े दिल्ली शहर आ क्या अल्लाह मुकाबले में आने को तैयार है? मैं तेनू की कहना चल चल पैं जो माँ के शलवार से मुंह बाहर निकाल। अम्मा की चड्डी सोंग के अंदर मुठ्ठे मारा कुत्ते के बच्चे। गाइस सारे बंदे लाइव को शेयर मारो, मैं नीचे देख रहा हूँ कौन कौन शेयर मारा और कौन नहीं मारा। सारे बंदे लाइव को शेयर करो यार। भाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने सिवाय झूठ के और शैतानी किताब के क्या तुम लोगों को कोई अच्छी तालीम दी है? क्या तुम लोगों को कोई इंसानियत सिखाई है? क्या उस कुरान ने, शैतान की किताब ने, शैतानी कुरान ने तुम लोगों को कत्लो गारत के अलावा कोई और नई चीज़ सिखाई है? क्या आज तक शैतानी किताब कुरान ने तुम लोगों को इंसानियत के दायरे के अंदर रहने की तमीज़ सिखाई है? क्या तुम लोगों को रमज़ान के महीने के अंदर अलावा बाकी किसी महीने के अंदर इंसानियत में या हैवानियत में कोई फ़र्क नज़र आया? क्या रमज़ान के अलावा तुम मुसलमानों के अंदर कभी थोड़ी सी इंसानियत नज़र आई है? सारी ज़िंदगी तुम लोग अपनी माओ बहनों को चोदते हो, रेप करते हो, कत्लो गारत करते हो। रमज़ान का महीना आता है, सारे अपनी गांड के बाल साफ करके अपने आप को मोमिन कहते हो। जी अली भाई कैसे आप, ठीक है? गैरत इंसान चुप। देखे भाई गाली मत दें, आप तमीज़ से बात करेंगे, मैं तमीज़ से बात करूंगा। सबसे पहले तो आपको आप मुस्लिम हो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक है? कैसे हैं भाई आप, ठीक है? होश में है या नशा किया हुआ है? जी नशा किया भाई आपने नशा नहीं करना किया हुआ, नशा। आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चड्डी सूंघ ली है। जो कुरान के अंदर लिखे गए हैं ना अल्फाज, वो कुरान के अंदर जो अल्फाज हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पर्म के साथ कुरान लिखा गया है। और मुंह बंद कर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुठ मारते थे और मुंह फरिश्ते बंद कर आके अपना। कलम के अंदर भर के वो कुरान लिखते थे। तेरे मुंह विच बहुत कीड़ा। बहुत ज्यादा लो आईक्यू के बंदे आ रहे हैं, बिल्कुल जीरो आईक्यू, इनके पास कोई दिमाग और खोपड़ी नाम की चीज़ है ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई पढ़ा लिखा मुस्लिम है, यानी जिसके पास थोड़ी सी तालीम ज़्यादा हो, तो काइंडली वो ऊपर आए, क्योंकि अनपढ़ जो बंदे हैं उनके साथ कोई बात नहीं हो सकती। आज हाजी साहब किधर रह गए? जी डार कैसे हो आप, ठीक हो? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। भाई अल्लाह का कौन सा शुक्र है? किधर है अल्लाह जिसका आप शुक्र अदा करें? अल्लाह ने आपको दिया क्या है? अल्लाह पाक अल्लाह ने ऐसा सब कौन कुछ से आपको दिया खजाने दे दिए कि आप अल्लाह के शुक्र से हट ही नहीं रहे हो? यार आप ना ऐसा किया करो प्लीज। भाई मैं ऐसा करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? आप कहते हो अल्लाह का शुक्र है, आपने ये क्यों नहीं कहा अल्लाह तेरा शुक्र है? आप मेरा शुक्र अदा करो। मैंने आपको अपनी कॉल पे पिक किया ऊपर, आपको तो कोई यहाँ पे लाइव के पास ना कुछ ना, जैसे आप ब्लॉक कर दे।
यार मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस भाई आप नहीं कुछ करना कह ही नहीं चाहिए सकते यार। हो क्योंकि आपको पता है कि आपके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्ची पाड़ और लोंडों से सेक्स करने वाले नबी थे। भाई मुझे ये बता जब दे आपको कहाँ ये पे, चीजें पता होंगी तो आप एक गंदे बंदे को डिफेंड कैसे कर सकते हो भाई? आप मुझे बता दे कहाँ पे लिखा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई ये किया। हजरत, देखो मेरी बात सुनो, हजरत मोहम्मद ने आयशा फाड़ी कि नहीं फाड़ी? 6 साल की नन्ही मुन्नी जो छोटी सी क्यूट सी परी थी जिसके अभी दांत भी नहीं थे दूध के, उस छोटी सी बच्ची को फाड़ा था कि नहीं मोहम्मद ने? मुझे हाँ या ना में बताओ। भाई नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। ठीक उन्होंने है, ऐसा उनकी उम्र कुछ नहीं 6 किया था साल तो है फिर ही नहीं आयशा पे थी। कौन चढ़ गया था? 6 साल की आयशा को किसने निकाह किया था? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया था तो 6 साल की नन्ही सी आयशा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, जो आपकी अम्मा हैं, आपके अब्बा की बीवी जो अम्मी आयशा हैं, उनके साथ किसने फिर निकाह किया था 6 साल की उम्र में? आपने कहाँ पे देख लिया कि उनकी उम्र 6 साल थी? आपने भाई कहाँ पे आपकी पढ़ा? किताबों के अंदर लिखा है, सही बुखारी, सुन्ना भाई निसा, मुझे सुन्ना इब्ने दिखाओ। माजा के अंदर भाई लिखा हुआ है। सैयद बुखारी को मैं नहीं जानता, ठीक है, मैं तू कुरान किसको को जानता है? जानता हूँ। अच्छा तू सही कुरान है को जानता है? एक मिनट जी। बात सुन, तू हदीसों को नहीं मानता, कुरान को जानता है बस। भाई ये हदीसों को मैं मानता हूँ, ये तो सैयद फिर बुखारी इसको मुझे को नहीं पता है ना, सुन्ना इस चीज निसा का से दिखा मुझे दूं, इल्म है, ठीक है। सुन्ना मैंने निसा, भाई सुन्ना निसा से दिखा दूं, सुन्ना सुन्ना इब्ने माजा से दिखा दूं, फिर इस्लाम छोड़ोगे या मोहम्मद को आप फिर बच्ची बाज बोलोगे? नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा, तो मैं अगर क्यों तुम बोलूंगा? मोहम्मद को बच्ची फाड़ने वाले को बच्ची बाज नहीं बोल सकते तो तुम्हें मैं आयत की जगह पे अपना लोड़ा ना दिखाऊं? कम से कम उसे देख के अपनी माँ के ख्यालों में याद कर लें कि तेरी माँ को जा रही है। Get the fuck out of here, कुत्ते का बच्चा। ओ सॉरी। जी भाई वेलकम बैक। आपको होश आ गया या आप अभी नशे में हैं? आपका नशा नहीं उतरा? आपकी अम्मी ने मुझे नशा कराया भाई था उस सारा हिसाब दिन से। आप रोजे रखते हो, खजूर की गिटके चूस चूस के पैंचो, तुम्हारा दिमाग चूसा हुआ है, मैं खराब हो तेरी गया हुआ है, अम्मा आपको इतना मुझे पता नहीं चल रहा। क्योंकि जब एक जब मेरा बच्ची ना पाड़ को तुम ताल्लुक लोगों ने, अच्छा ही जब से एक छोटी सी बच्ची पाड़ को आप लोगों ने नबी बनाया हुआ है, एक तेरी पैंचो चड्डी चोर को नबी बनाया हुआ है आप लोगों ने। तेरी भैन ਨੂੰ ਨੋਲੇ सारी ਕਰਕੇ ਜੋੜ सारी जिंदगी तेरा हजरत मोहम्मद पैंचो गारे हिरा में बैठ के बुंड में उंगलियां लेके अल्लाह 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 करता रहा है, और तुम लोग यहाँ पे आके हमें गालियां दे रहे हो। तेरी पैंचो तो भैन ਦਾ तुम्हारे नबी ਬੰਦਾ ने ਸਾਰੇ सिखाया। ਜੋੜ ਖੋਲ ਕੇ ਫੇਰ तेरी अगर तुम इतने सच्चे हो, तुम कहते हो तुम्हारे नबी ने सिखाया, गाली नहीं देनी, तो फिर मैं तेरी माँ को लान देता हूँ, तो चुप करके सुन। अपने नबी का फर्मा बरदार बन, या तो तू तो अपने नबी का सक्का नहीं है। तेरी बहन को लंड बैंड को लंड, बैंड को लंड, गेट द फक आउट ऑफ हियर, बैंड को लंड। हजरत मोहम्मद की माँ सबसे बड़ी रंडी थी, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने एक ऐसा गंदा गलीज कीड़ा पैदा किया जिसने दुनिया में आके रेप, जिना और गद्दारों को साथ देके यहूदियों से नफरत सिखाई। बच्चे तेरी माँ की चूत में लन भोसरी के भाई देखो लानत तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ के पुत्ते में भी है। भोंकेगा कंजरी माँ के भाईजान, बच्चे। ओ भाईजान, ये आपको तेरी कुरान पढ़ा माँ हुआ की है। कुछ भाईजान बहन ये बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो तेरी भाई, माँ की बिस्मिल्लाह करो भाई, बिस्मिल्लाह करो। जो पट्टी फुद्दी वाले अम्मी आयशा का फुद्दा उठाओ और यहाँ से लेफ्ट राइट हो जाओगे। यार कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं जिसके पास थोड़ी सी तालीम हो। अगर कोई तालीम याफ्ता बंदा तो भाई वो ऊपर आके बात कर सकता है, फजूल बंदे ऊपर आके बात ना करें। हम बात कर रहे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चड्डी चोर क्यों थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा की 6 साल की बच्ची की चड्डी चोरी क्यों की? अगर किसी बंदे के पास जवाब है तो ऊपर आके बता दो, अगर नहीं है तो लेफ्ट राइट हो जाओ। जी वलीद। अच्छा जी सुनो वलीद, तेरी जा रहे जिक्र भैन लन्ना अपने प्यो ने बुला रहे हैं, तेरी माँ दे खुद ही लन भैन ही कोई युदियों तेरी में माँ दे भैन ये का शक्ल तक इधर भाई सारे बंदे डबल टैप को ऊपर देख रहे हो यार, सारे सो रहे हो। दोबारा बोले भाई, आप शक्ल देखना चाहते हैं? मेरी शक्ल देखने के लिए आपको क़यामत वाले दिन तक गांड खड़ी करके जमीन पर सजदे में पुट्ठा सजदा करके, सर को ऊपर करके गांड को नीचे करके सजदा करके नीचे पढ़ना पड़ेगा, तल्हा ही अल्लाह है, सामी अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर, तल्हा ही अल्लाह है। जब आप 3 दफा ये पढ़ेंगे एवरी डे, एवरी नमाज के बाद, और मुझे अल्लाह याद करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ वजल मैं आपको क़यामत वाले दिन जन्नत में जरूर मिलूंगा। पैन चौथ स्पीकर पता नहीं क्या कुत्ती के बच्चे आ रहे हैं, सस्ते सस्ते मुसलमान। ओए आप पाकिस्तान, आप इस्लाम के बारे में ऐसे क्यों बात करते हो? मैं इस्लाम की बुंड मारूं भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारे घर का इस्लाम है, तुम्हारे बाप का इस्लाम है। मैं तेरी मां नु लन फुद्दी बच्चे, तेरी माँ की चूत, मेरी बात सुन, इस्लाम तेरे दादे का है, तेरी माँ ने इस्लाम बनाया। मैं तेरी मां के ऊपर ट्रक इस्लाम अल्लाह का दीन है ना। मेरी बात सुनो, इस्लाम जो है अल्लाह ताला का दीन है, और जितना अल्लाह तेरा उतना ही मेरा भी है।
लेफ्ट राइट हो जाए बच्चे। कहते हैं इस्लाम को गाली क्यों दे रहे हैं? भाई इस्लाम जितना आपका उतना ही मेरा है, तो मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना आपका बनता है। तो मेरी मर्जी मैं अल्लाह की बूंद मारूं, मेरा अल्लाह, मैं अल्लाह की माँ के खुदे में मर जाऊं, तुम्हें क्या तकलीफ है? अजीब लोग है, जाहिल, जहालत से भरे हुए गंदे गलीज लोग। प्लीज मैं गुजारिश करता हूँ कि वलीद भाई आप किसी बात पे यानी कि किसी मौजू पे बात करना पसंद करोगे तो फिर मैं कुरान हटा के मौजू लगाता हूँ। जी को याने को पसंद करूंगा तेरे मैं भगवान दी भी ते तुसी जिन्हां नूं मनदे हो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਜਾ ਮੰਗਾ सही है भाई मैं अल्लाह को मानता हूँ, आप अल्लाह की माँ को छोड़ोगे? तू मैं तेरी माँ को छोड़ दूंगा भाई मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, आप अल्लाह की माँ को लान दो। चलो अब दो, मैं देख रहा हूँ। सारी दी लान देंगा सही है तू तेरी मैं बहन नु भी लान देंगा तेरी मैं मां दे और बेटा तू, तेरा अल्लाह, तेरा हजरत मोहम्मद और सारे मुस्लिम अपनी गांड भी जमीन पर रगड़ रगड़ के काली कर दो ना, तो इस तरह का लन नहीं उखाड़ सकते। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟਕਾ चल पैं जो गांड साफ कर जाके, स्मेल आ रही है कुत्ते का बच्चा। सुभान एक्स अल्लाह। भाई वेलकम वेलकम सर, कैसे आप? ठीक है, थैंक यू। भूख हड़ताल मुबारक हो, भूख हड़ताल जिंदाबाद। भूख हड़ताल मुबारक हो भाई, भुखे नंगे मरो सारे। जी दिन के टाइम खाए ना, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं खेलता। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सूरतुल क्या नाम है सूरत का, सूरतुल अराफ की आयत लगाई है, आयत नंबर 206, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह ताला यहाँ पर एक चवल मार रहा है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे अल्लाह की बुंड में पता नहीं कौन सा कीड़ा आके टप टप कर रहा था कि अल्लाह ताला फरमाता है और हमने दोज़ख के लिए, अल्लाह ताला फरमाता है हमने दोज़ख के लिए बहुत से जिन और आदमी पैदा किए हैं, इनके दिल हैं कि इन्हें समझते ही नहीं, इनकी आंखें हैं कि वो देखते ही नहीं, और इनके कान हैं कि सुनते नहीं, और वो ऐसे हैं चौपाहे के, यानी कि चौपाहे जैसे, यानी कि चार टांगों वाले जानवर जैसे, इनसे भी गुमराही में ज़्यादा हैं, यही गाफिल लोग हैं। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहा है कि अल्लाह ने ही दोज़ख के लिए जिन्नों और इंसानों को पैदा किया। अब मुझे बताओ, जब अल्लाह पैन का लोड़ा खुद जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इस नीयत से कर रहा है कि उसने दोज़ख में फेंकना है, तो उसको वो इंसान उसकी खुदा की या अल्लाह उस अल्लाह पैन चौथ की नीयत कैसे बदल सकता है? मुझे बताओ। अगर किसी मुस्लिम में गैरत है, कुरान की आयत लगी है, इधर आओ मेरे साथ बात करो। जी यूज़र कौन है आप? हेलो भाई, कैसे हो जी? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे? बढ़िया बढ़िया भैया। भैया आप सही बोल रहे हो, जो भी एक बात करनी थी आपसे। मीन मोस्टली हमारे जो पाकिस्तानी है भाई, वो तो कोई गलत काम करने के बाद बोलते हैं मुझमें शैतान आ गया। With the 10. जी भाई, शैतान आ जाता है और शैतान आके इनकी माँ की बुंड मारता है, फिर ये अपनी जो सखी बहन होती है ना उनसे शादियाँ करते हैं। या ये राइट राइट राइट, तो यही इनकी प्रॉब्लम है, ये समझते नहीं। कोई नहीं भाई, आवाज़ डबल आ रही है, नेवर माइंड। जी अयाज भाई कैसे आप? ठीक है, आप मुझे ये बताओ आप बात कहाँ से कर रहे हो? भाई सामने कुरान मजीद की आयत लगी है, वाला कद से पढ़ना शुरू करें और बिस्मिल्लाह करके वो मुझे छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आप बात कहाँ से कर रहे हो? मैं खाना काबा की छत से बात कर रहा हूँ, आप बताएं कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अयाज भाई आप अपना माइक खोल सकते हैं? आप शर्मिंदा मत हो कि इस्लाम गंदी किताब है, कुरान एक शैतानी किताब है। आप बोले, आप मेरी लोकेशन जान के क्या अल्लाह या कुरान बदलना चाहते हैं या अल्लाह दिखाना चाहते हैं मुझे? खुदा की कसम, खुदा की कसम, मैं कल आप पे कंप्लेंट करूंगा। अच्छा, कल कंप्लेंट करूंगा? तुम और तुम्हारा लगान मरवा लो, मेरा लन नहीं उखाड़ सकते हो, समझा? चल कंजरी के बच्चे, चल हजरत मोहम्मद के बच्चे, पैंचो गंदे पठान, सारी उम्र तेरी माँ ने हीरा मंडी में पैंचो रुपया 100 फेरे तो में गांड दी है, और तेरे जैसे गंदे पठान यहाँ पे आके हमें बताएंगे कौन कंजरी का बच्चा है। पैंचो तो शलवारे तुम अपनी माँ की पहनते और बातें तो हमें सुना रहा है। कुत्ते के बच्चे, पहले मर्द बनना सीख। चल मर्द के बच्चे, मर्द बन, सारी उम्र तुम मस्जिद में मौलवियों को वोट देकर खुश करते हो, खंजीर के बच्चे पठान, तमोर को उसका प्लान वगैरह तुझे मैं देख लूंगा, सबर कर, तुझे मैं देख लूंगा, सबर कर, तुझे मैं देख लूंगा, चुपचाप बड़वे, तुझे मैं देख लूंगा, इस्तागफिर का गिना मंडा में बड़वे। इस्तागफिरुल्लाह भाईजान, ये क्या हो गया? अच्छा जी, हमारे पास आ गया है इस्तागफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
तलहा भाई, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। मैं बहुत देर से सुनता हूँ आपको। भाई मैं भी आपका फैन हूँ, मेरा कोई फैन शैन नहीं है, ठीक है। मेरा ओके। फैन नहीं है, मेरे भाई वो हैं जो बंदे कुरान जलाएंगे मेरे साथ मिलके। कुरान है आपके पास? बिल्कुल अभी नहीं है। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है आपसे। मैं पूछना था, मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे जी जब भी मुस्लिम यूरोप में जाते हैं तो जो अपनी ये बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं ना, तो मैंने देखा जी। था कि ये सऊदी अरब में एक भी वो नहीं है। वो क्या बोलते हैं ईसाइयों की, क्या बोलते हैं उसको, एक भी ईसाइयों की चर्च मौजूद नहीं है सऊदी अरेबिया के चर्च अंदर। मौजूद नहीं है। ऐसा क्यों है ये, मतलब ये क्यों करते हैं ऐसा? बनने क्यों नहीं देते? अब ये खुद बनाना चाहते हैं, ये खुद क्यों नहीं बनने देते मुस्लिम भाई कंट्री में? अगर तो ये सऊदी अरेबिया के अंदर परमिशन देंगे किसी दूसरे मजहब के बंदे को इबादत करने की, तो लोग अच्छाई को देख के मुतासिर हो जाएंगे। लोग उनकी अच्छाई को देख के उनके मजहब की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और जब लोग उनके मजहब को पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, उन्हें इस्लाम में कमियां नजर आएंगी और दूसरों में अच्छाई नजर आएगी। जब ये सारी चीजें देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस्लाम छोड़ेंगे। जब इस्लाम छोड़ेंगे तो खाने काबे के काले कोठे का सारा धंधा बंद हो जाएगा। जब ब्लैक बिजनेस ही बंद हो जाना तो सारा काम तो बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और तला भाई, आपसे जो भी बंदे आर्गुमेंट करते हैं ना, जब मुझे पता है कि 100% बंदे जो 5वीं से ज्यादा नहीं अनपढ़ लोग होते हैं। जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा ना, वो उसको पता होगा कि क्या चल रहा है। ठीक है नहीं? थैंक्स। थैंक यू भाई। जी सत श्री अकाल भाई जी, कौन है आप? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਤੇ ਆਸਾ ਮੰਮੀ ਦੀ ਦਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮਾੜਾ ਮੈਨੂੰ? भाई हजरत आयशा 6 साल की थी। ये रोज रोज बता के थक गया, कोई नया सवाल लेके आओ यार। कोई इस्लामी मोमिन है जिसके पास कोई चीज हो कि जो हमें बताए कि हम गलत हदीस लगा के बैठे हैं? किसी ऐसे रमजान के रोजे रखने वाले बेगैरत के अंदर किसी की औकात है जो सामने आयत लगी है इसको गलत साबित कर दे, या फिर बता दे कि उनका अल्लाह खुद से शैतानों को और जिनों को पैदा नहीं करता ताकि वो लोगों को गुमराह करें? और क्या अल्लाह ही नहीं है जो बंदों को ज़बरदस्ती पैदा ही इसलिए करता है कि ताकि वो जहन्नम में फेंके? अगर किसी मुस्लिम के पास जवाब है बगैर गाली के, तो वो ऊपर आए, तशरीफ़ का टोकरा उठाए और हमारे साथ यहाँ पर गुफ्तगू का मौजूद बहस बने। ओके कैप्टन, थैंक यू जी। इसराइल भाई वेलकम, कैसे आप? तलहा ही अल्लाह है। अगर दिन में रोटी खाएं तो अल्लाह नाराज हो जाता है। ये गुनाह भाई है। दिन में सुभान देखो अल्लाह। यार, जिससे ये अल्लाह ताला कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, वो अल्लाह ताला होने के बावजूद इनको सिखा के रहा है। वो कुरान में लिख रहा है मैंने ही जिन और इंसान बनाए हैं दोजख में फेंकने के लिए। तो एक तरफ अल्लाह कह रहा है कि बुरे काम करोगे दोजख में जाओगे, एक तरफ बंदा है कि वो अच्छे काम करने की नीयत से है। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर एक बंदा है और उसकी नीयत है, उसका इरादा कि वो अच्छे काम करे, अल्लाह ने उसको इस नीयत से ना, पैदा किया कि अल्लाह ने सब कुछ फेंक पहले- जहन्नम में है। पॉल भाई वेलकम। सॉरी ब्रो, आपका ना माइक थोड़ा खराब है। अल्लाह ने उस बंदे को पैदा इस नीयत से किया कि अल्लाह ने फेंकने जहन्नम में। जब अल्लाह ने गंदी नीयत पहले रखी है तो वो बंदा अपनी गांड का जोर लगा ले, अगर इनके मुताबिक अल्लाह ही खुदा है जैसा कि ये गंदे मुस्लिम कहते हैं, तो फिर वो बंदा चाहे बुंड भी मरवा ले जन्नत में जाने के लिए, वो नेक काम कर ले, अल्लाह ने नीयत ही गंदी रखी है, तो वो बंदा जन्नत में कैसे जाएगा? जी जट भाई कैसे आप? ठीक है जट भाई, अपना माइक ऐसे खोलें जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा की टांगे खोली थी। जट भाई अपना माइक ऐसे खोलिए जैसे हजरत मोहम्मद ने हजरत आयशा की टांगे खोली थी। पता नहीं कौन सा सुम्मुन बुकमुन इनको पड़े हुए हैं कीड़े पे हैं जो गंदे मुस्लिम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई अल्लाह ताला ने फरमाया कि रात के वक्त गाली देने से बिच्छू आपकी कब्र में बूंद पे टांग मारेगा। भाई मुझे ये बताएं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको क्या सिखाया? चूड़े दिया पुत्रा तेरी भैन दे फुदे च लुल मारा किसे चूड़े दिया पुत्रा। अच्छा जी सुभान अल्लाह, ये देखो हजरत मोहम्मद चड्डी चोर, ये देख तेरा नबी चड्डी चोर, और देख तेरा मोहम्मद चड्डी चोर आयशा की चड्डी ले आया। तू मनना ओनू में कि जिन्ने आयशा की चड्डी ले लो बेटा, आयशा की चड्डी, खुदा ने खुदा नु मारिया, आयशा की चड्डी ले लो बेटा तेरा अपना ईमान भाईजान, आयशा की चड्डी ले लो। सर जी आपकी हजरत अम्मा जो आयशा है, फिर खुदा ने खुदा नु मारिया बंदियां दे हथों, और तेरे और भाईजान किस कीदे की बात कर रहे हैं? होश पकड़े सर। मारिया और खुदा ने खुदा नु बनाया, फिर खुदा ने बंदियां ने मारिया के सूली दे, और तेरी भैन दे फुदे च ना मर गया खुदा, तेरी भैन नु लौड़ा। अस्तगफिरुल्लाह,
ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ। ਬਣਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਭੈਣ ਦੀ ਫੂਦੀ ਹਾਵਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਉਹ किसका ਤੇਰੀ खुदा? ਭੈਣ ਦੇ कौन से खुदा की बात कर रहे हैं आप? ਲੁੱਲ ਮਾਰਾ और तू कुत्ती दिया पुत्रा दुनिया दे भाई, कितने भी आपके बैठे हैं, हजरत तू मोहम्मद कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सच्चे दा टॉयलेट में बैठ के जे टट्टी कर रहे सच्चे हैं। दा मनने वाला ते तेरी भैन दा फुदा भाईजान, मारा हजरत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और टट्टी तेरी करते हुए एक भैन हदीस दे फरमाई फुदे है दी काले कि कुत्ते दा रात लुल के मारा। वक्त और जो तेरी शख्स भैन दे प्याज फुदे का दी एक मैं दाना अपनी तेरे गांड में लेके कुत्ती सोएगा, दा जन्नत में अल्लाह ताला उसको और हजरत तेरी मोहम्मद की भैन बिशारत दे करवाएगा। फुदे दी लौड़ा मारिया दली दिया बच्चिया। और तेरी मां चूड़ी दे फुदे दे विच लत मारा। आवाज नहीं आ और रही। तेरी मां चूड़ी दे हेलो? भूसे दे उत्ते सारा जमाना हेलो? चुके। और तेरी मां दे भाईजान, काले भूसे दे विच खैशो लुल खान, मारा। आवाज नहीं आ और रही? तेरी दली मां दे हेलो? भूसे दे विच लुल मारा। यार, इसकी और आवाज क्यों नहीं आ तेरी रही? दली मां दे भूसे काले माइक खराब हो गया बेचारे का। चूड़ी दे विच। जा बेटा, पहले और माइक सही करके किसे आओ। चूड़ी दिया पुत्रा और किसे काली चूड़ी दिया भाई, पुत्रा, आपकी तेरी टट्टी बंद हो गई है। भैन दे काले भूसे दे विच लुल मारा। भाईजान, किसे आपकी गंदी टट्टी बंद हो गई चूड़ी है। दिया पुत्रा और तेरी काली मां दे काले भूसे च लुल मारा। और किसे गंदे भूसे दे जम्मिया अगर तू चुप करे, तेरे हजरत मोहम्मद की मां का तेरा फुद्दा। प्यो भी दला ही तेरे प्यो दी भैन दे फुदे च मैं वड़ जा। और तेरी भैन दे काले भूसे दे विच लुल मारा। और किसे चूड़ी दिया पुत्रा, किसे ये चूड़ी भाई गंदी हमें दिया कुरान पुत्रा। मजीद की तिलावत और सुना रहे हैं। तेरी भैन दे फुदे च लुल मार जाए। और तेरी भैन ये दे भाईजान भूसे च मर हमें गया कुरान तेरा- मजीद की तेरा तिलावत सुना रहे हैं खुदा। माशाल्लाह। और तेरे खुदा ने भैन क्या लौड़िया खुदा बनाया ते तेरे खुदा नु बंदियां ने मार छड़िया। और तेरे अकीदे दी भैन दे भूसे च लुल। और तेरी चूड़ी मां दे भूसे च लुल मारा। तेरी काली मां चूड़ी दे फुदे दे विच वड़ जा। और तेरी काली चूड़ी मां दे फुदे च लुल मारा। तेरी चूड़ी मारिया। और बस तेरी बुंड कट काली गया। मां दे काले नहीं, फुदे च मुसलमानों का लुल बुंड कट मारिया। गया। तेरी भैन दा फुदा तेरे खुदा ने खुदा बनाया ते बंदियां ने खुदा मार छड़िया। और तेरे अकीदे दी भैन दे फुदे च लुल मारा ते तेरे उस खुदा ने जिन्ने भैन क्या लौड़िया खुदा बनाया ते Keep खुदा doing, नू bro. मार Keep छड़िया। doing it. तेरी भैन दा फुदा मारिया तू दुनिया दे किते भी बैठा है। अच्छा, मुझे जे ये किते बताइए सच्चे कि कीते आप ना, हजरत अपना मोहम्मद की एड्रेस वालिदा दे, का मैं फुद्दा तेरी मारना भैन क्यों दे चाहते हैं? फुदे च आखिर वजह क्या है? तेरी भैन दा फुदा तेरी काली मां दा काला कूसा भाई, मारा। जिसके पास और कुरान तेरी पढ़ा हुआ है, नीचे काली वन टाइप मां करो। दा काला कूसा मारा। जिसके और पास भी किसे कुरान काली पढ़ा हुआ है, वन चूड़ी टाइप दिया करो, ऊपर आओ। पुत्रा। और गटर साफ करन वालिओ, ओ गटर साफ करन वालियां दे हत्थ खुदा लगा। और गटर टट्टी साफ आ करन गई है। वालिओ, मुसलमान को ब्रिटिश ने टट्टी आ तुम्हारे गई बारे है। च क्या ही भाई, मुसलमान को टट्टी एशिया आ दे गई। चूड़ियां ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ब्रिटिश ने ਕਿਹਾ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਲੇ ਫੁੱਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਮਾਰਾ ਕਾਲੇ ਚੂੜਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਲੌੜੇ ਹੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਲ ਮਾਰਾ ਕਿਸੇ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ। ਉਹ ਗੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ। तेरी भैन नू लौड़ा मारिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हजरत आयशा और मोहम्मद ने आपस में टपा बचपन में क्यों किया? साफ करने वाले तेरियां किन्नियां पुश्ता भैन क्या लौड़िया गटर साफ भाई जान, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल है कि हजरत मोहम्मद ने 6 साल की आयशा का फुद्दा शरीफ क्यों पढ़ा? ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਮਾਰਿਆ ਚੂੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚ भाई, क्या आप सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल ये नहीं है चूड़ा कौन है। मेरा सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की छोटी सी बच्ची की ਉਹ ਚੂੜਿਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਾ ਚੂੜਿਆ। लुल्ला ਚੂੜਿਆ शरीफ ਤੁਹਾਡੇ क्यों ਵਿੱਚ मारा? ਚੱਜ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਚੂੜਿਆ ਭੈਣ ਦੀ ਲੁੱਲ ਲੈਣਿਆ ਪੂਰੇ। नहीं नहीं पाल भाई, आपको पता मैं एक्सपर्ट हूँ। डोंट ਉਹ वरी। ਚੂੜਿਆ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਫੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਲ ਮਾਰਾਂ। भाई अच्छा, दूसरों की बहन है काली, आपकी हजरत आयशा पिंक है। ਉਹ ਗਟਰ नहीं, ਖਾਣ तेरी हजरत आयशा ਉਹ पिंक ਗਟਰ है। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆ। भाई, तेरी हजरत आयशा पिंक थी। ਫੁੱਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੜ ਜਾ। तू मुझे ये बता, तेरी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह जो थी वो नीचे से पिंक ਕਿਸੇ थी। ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ तेरे ਵਾਲਿਓ। हजरत मोहम्मद ਉਹ ਭੈਣ काली ਦੀ गांड वाले को ਫੁੱਦੀ पिंक ਤੇਰੀ कलर की ਮਾਂ आयशा ਮਰ किधर ਗਈ से मिल ਭੈਣ गई? ਕਿਆ ਲੌੜਿਆ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ। ਗਸ਼ਤੀ ਭੈਣ ਕੀ ਲੌੜੀ ਦੱਲੀ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਕੂਸੇ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਯਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਹਿਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਗਟਰ 'ਚ ਦਾਬੜੇ ਭਰ ਗੂੰ ਦੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਪਾਟਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ। तेरी भैन और भाई अल्लाह रब नहीं है, अल्लाह शैतान है। तू कमी तरीन आदमी है कोई। और भाई रब कोई और होगा।
रब कोई और हो सकता है, रब कोई मुसल्ली हो सकता है। अल्लाह रब नहीं, अल्लाह शैतान है भाई, शैतान। ओ चूड़िया ओ अल्लाह गोया जो है खाना लिया चड्डी चोर चड्डी। ओ तेरी भैन भी गोया मोहम्मद ने अल्लाह के कहने पे चड्डी चोरी की आयशा की, और तेरी चड्डी भैन चोरी का करके खुदा जब मारिया मोहम्मद ने और आयशा की तेरी चड्डी सूंघी भैन मैं वड़ तो गया मोहम्मद को आयशा से प्यार हो गया। जलील मां दे जब पुत्रा मोहम्मद को आयशा और से तेरी प्यार हो भैन गया का तो खुदा अल्लाह ने मारिया फरमाया भैन क्या या लौड़े रसूल मेरे अल्लाह लुल जिडा हाज़ा हुम मिन तुहुम तू अंतुहुम किते लब गया बिन तेरी तुहुम। भैन दे यानी कि फुदे तुम दे विच आयशा को नाड़ा वड़ छोड़ गया दो ते तू कोने में गल जाके। करी। तेरी भैन नु काले कुत्ते यान ओ भैन क्या लौड़िया गटर दिए पदैशे ओ किसे गटर दिया जम्मिया भैन क्या लौड़िया गटर दा गूं खांदी मर गई तेरी मां गंदी तेरा सारे बंदे पॉजिटिव लाइव को कमेंट करके लाइव को शेयर मारो। मैं स्टिल वेट कर रहा हूं 50 के लाइक हुए। खुदी हवा गटर चो गूं खांदा मर गया ओ भैन क्या लौड़िया चूड़िया ओ चूड़िया तेरी भैन गुस्से च वड़ जा सुना पढ़ाए ना कलमे ओ चूड़िया आया ना कलमे और चूड़िया जिद्दां तुहाडे हत्थे लग गया तू चीका मार मार कलमा पढ़ना चूड़िया जिद्दां तुहाडे हत्थे लग गया तू चीका मार मार कलमे पढ़ना ओ भैन दी फुदी आव्या दलिया ते तेरे पुत्रा तेरी भैन दे कुसे दे रेग मार के भी चिट्टा नहीं निकलना तेरी भैन दा कुसा रेग मार मारिया भी चिट्टा नहीं होना ओ काली कुसी दे जम्मिया तेरी भैन दे मैं फुदे दे विच फुल मारा कुत्ते दे पुत्रा तेरी भैन दे काले चूड़े यार भैन दे मैं फुदे च वड़ जा किसे कुत्ती दे पुत्रा तेरे प्यो कंजर दी बुंड मारा जेड़ा गटर साफ करदा मर गया भैन दी फुदी आवा तेरा प्यो दल्ला गटर साफ करता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा में खुद क्यों बुलाई। ओ चूड़िया तेरी भैन नु लन तू खुदा ते सवाल करना तेरी मां दा खुदा तेनू अपने प्यो दा पता खुदा पे नहीं कर रहा हूं शैतान पे कर रहा हूं। अल्लाह पे कर रहा हूं। अल्लाह खुदा नहीं है भाईजान। अजान होने वाली है यार, चुप करो। ਭੈਣ ਚ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਭੈਣ ओ बुंड फट गई, ओ अल्लाह के बंदे की बुंड फट गई, ओ हजरत मोहम्मद चड्डी चोर के चेले की बुंड फट गई। जब भैन के बाद कुछ उस पर लुल्ला हसने हुसैन अली मौला लुल्ला गांडे वसल्लम रोजे रसालत लौड़े चुसालत दीने चुसालत गांडे वसल्लम अल्लाह लुल्ला कुछ उस पर रोजे रसालत चुसावत जनते आमीन रंडी वाले हीरा मंडी वाले रजिया लुल्ला ताला सुमा जनते लौड़े आमीन आमीन आमीन। इधर ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਲੋੜ ਬੜਾ ਕਰਾ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਿਓ ਅੰਨੀ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਰ ਦਾ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦਾ ਟਿੱਪਾ ਬੇਬੇ ਯਮ ਯਮ ਕਰਾ लुल्ला तेरा पुत्र कुछ लुल्ला लुल्ला बेबे नो ते बेबे दी मां दी सुने पाकिस्तानी गान हो रही है चुप कर मखलूक गल कुत्ते मां दे पुत्रो इधर आंदा गान हो रही है तुम्हारी मां दा लोड़ा तेरे बच्चों कुत्ते के फैन के लोड़ा लोड़ा देखे भाई गाली मत दे। माजरत खाओ आपकी हैंड नवाजिश होगी, प्लीज गाली मत दे। के बच्चे खान भाई देखे आप पठान है, गाली मत दे, तमीज से बात करते हैं, बात हल करते हैं। ऐसे अच्छा नहीं, आप गाली दे हम भी गाली दे। क्या कुत्ते का बच्चा आराम से बात करता बहन चोद। देखो भाई आप लोग कहते हो, आप लोग खुद कहते हो
कि रमजान के महीने के अंदर अल्लाह ताला शैतान को जकड़ लेता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है और जहन्नम के दरवाजे बंद करता है। हाजी साहब वेलकम। कुत्ते का बड़ा बहन का लौड़ा रंडी का बच्चा। अच्छा अगर मैं सबसे बड़ा शैतान हूँ तो तुम ये बताओ तुम्हारे अल्लाह की बुंड में दम है कि रमजान में मुझे रोक के दिखा बच्चा तू एक दो ड्रेस दे अपना ड्रेस। तुम्हारा अल्लाह खंजीर का बच्चा झूठ बोलता है, वो कहता है कुरान में कि अल्लाह ताला जो है शैतान को बंद करता है। इधर मैंने अल्लाह की बुंड में बाजू दी हुई है। नहीं तू मुझे एक बार ड्रेस दे, तू बहन का लौड़ा। चल लिख एड्रेस लिख। हाँ लिख बहन। तू नंबर लिख मेरा, तू नंबर लिख। कौन सी जगह में? तू मेरा नंबर लिख, तू नंबर लिख मेरा। पता नंबर था अभी कॉल करनी है ठीक है? हाँ पे बताते पता बहन चो लिख 0307 खड़े एक मिनट 0307 तेरी मैं मारा भैन दे कूसे ते लत मारी छोली तेरी दी। तू मेरे को नंबर लिख ते कुत्ते दे बच्चा इधर दे बहन दे फुदे मार। खान भाई लिखे नंबर लिखे तेरे खान भाई नंबर लिखे। अच्छा सीरियस लिखे, सीरियस भाई नंबर लिखे। तेरी माँ की बुद्धि का नंबर लिख दे। तेरी माँ दी थी, तेरी माँ दी बुद्धि खान भाई नंबर लिखे यार 0305 दी बुद्धि लोड़ेगा तेरी माँ को देवा गाना। चल भैन चौथा पठाना दे दे चल मां दी खुदी तेरी दी। अस्तगफिरुल्लाह भाई ये क्या हो रहा है भाई? कम से कम आप लोग तमीज़ करें, थोड़ी सी इंसानियत होती है। क्यों आप लोग इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं? क्यों हमारे अल्लाह ताला की बुंड मारे हैं? आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग यहाँ पर रोज लाइव लगाते हो, हमारे अल्लाह की बुंड मारते हो। आप लोगों ने हमारे अल्लाह की माँ को लन दे के रख दिया। आप लोगों ने रमजान में हमारे अल्लाह की माँ को लन दे दिया है, हमारे अल्लाह की बुंड फाड़ दिया तुम लोगों ने। इतने बेगैरत लोग हो तुम। और अल्लाह बेचारा सोचता होगा मैं बनाई क्यों, अल्लाह बनाई क्यों है? अल्लाह शल्लाह कोई नहीं है, अल्लाह असल में मोहम्मद ही है भाई। दर हकीकत मोहम्मद ही अल्लाह है और मोहम्मद की बुंड मोहम्मद ने अल्लाह को बनाया है। मैं अपने कहता हूं 40 साल भाई एक तरफ आप भाई एक तरफ मुसलमानों से पूछ लो, एक तरफ अल्लाह की बुंड मारी जा रही है और दूसरी तरफ मोहम्मद की। किसे बचाओगे? ये बोलेंगे मोहम्मद की। पूछ लो किसी से भी। जी हसन भाई कैसे आप? ये क्या बकवास आप लोगों ने लगाया रमजान के महीने में यार। अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे आप? ठीक है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाईजान आप मुस्लिम है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहने से कोई मुस्लिम नहीं था। आप हमें कलमा शहादा सुना दे एक दफा। मैं क्यों सुनाऊं? तो आप मुस्लिम हो नहीं, आप कैसे सुनाओगे? आपको शर्म आती है? नहीं क्या कुरान के रसूलुल्लाह मैंने कलमा शहादा कहा है, कलमा अव्वल नहीं कहा, मैंने कलमा शहादा कहा है अशहदु अल्ला इलाहा वाला। आपको आता है नहीं आता? इन्हें पहन जो लान आता है, इनको आता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बूंद से निकला हुआ पाद आता है इन्हें, जो ये सूंघ के इधर आ जाते हैं। ये कादियानी लग रहा था मुझे। ये कादियानी नहीं है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खब्बा टट्टा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐसे बंदों पर वाज़ेह तौर पर लानत भेजी है कि जो ऊपर आते हैं, अल्लाह कहता है कि जो बंदा खुदा के रास्ते में लड़ो, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, इधर आओ बेटा जिहाद करो, ऊपर आओ, ऊपर आओ, मैं तुम्हारी बुंड में बाजू दूं। और जो शहीद होगा उसको 72 हुरें मिलेंगी, सील पैक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब क्या सीन है? मैं शहादत बता सकता, आपने बताने नहीं दिया। जी भाई कलमा शहादा बताइए विद तर्जमे के साथ, ट्रांसलेशन के साथ। भाई होश में है या नशे में हो गए हैं? यह कलमा शहादा नहीं बता रहा, ये अम्मी आयशा की चड्डी ढूंढने गया है। भाई अम्मी आयशा की चड्डी जो है वो हजरत मोहम्मद लेके मक्का से मदीना को रवाना हो गए हैं और उनके पीछे यहूदी लग गए हैं। ये इन मुसलमानों का हाल है। इंटरनेट इन बेचारे गरीब के बच्चों के पास पूरा नहीं था। आफ्ताब कैसे आप? ठीक है। ओए गश्ती के बच्चे शर्म करो, बहन चौथ के बच्चे, दल्ली के बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक भाई कैसे आप? ठीक है। कुत्ती के बच्चों, तुमने मरना नहीं है गैप? नहीं मरना यार, नहीं मरना हमने। हम कोई हजरत मोहम्मद की तरह गांडू थोड़े हम मर जाएंगे। नहीं हम कोई हजरत मोहम्मद की तरह गांडू थोड़े कि हम मर जाएंगे। जमा कंजरी दिया बचिया तेरी मैं भैन दे चढ़ जाऊं मैं। भाई आपके मैंने हजरत मोहम्मद की बूंद मारनी और टट्टे बांध के आराम से नहीं मारनी, कसम मार के मैंने टक्कर मरवानी है हजरत मोहम्मद को दीवार तेरी मादा काला कूसा पाना गश्ती दे बच्चे और तेरी पैंडा काला फूसा। भाई जान फक भाई व्हाट द फक। और यार कुरान किसके पास पढ़ा हुआ है? आज सब कुरान पढ़ा हुआ है ना तो मोहम्मद नु लन बड़ी गश्ती दिया बचिया, दल्ली मां दिया पुत्रा, भैन नु लन बड़ी किसे कुत्ती दिया बचिया। छोला पड़ावी दा ना होवे ते तीता ही होण दा।
मजा नहीं दल्ली आ दिया रहा। बच्चा इथे आ इनबॉक्स च तेरी मैं सारियां भैणां ने इनबॉक्स में तूने अपनी बाजी का नंबर देना मुझे। तीता पड़ा भी दिया नहीं, इनबॉक्स में तूने मुझे अपनी बाजी का नंबर देना है। इनबॉक्स में तूने मुझे हजरत मोहम्मद के नूट भेजना आयशा के साथ। गश्ती दिया बच्चा हजरत आयशा के मुझे नूट सेंड करने हैं। तेरी मैं भैन नु लन्न तेरे मैं हजरत मोहम्मद दी बोंड मारा चिट्टे बन के। तेरे मैं हजरत मोहम्मद नु खुरली ते बन के मैं बोंड मारा भैन चोटा थले पजा मां दी चोली गणिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली। अल्लाह ताला माफ करे, कैसे बंदे हैं ये हमारे, अल्लाह ताला को गालियां देते हैं। तौबा नऊज़ बिल्लाह, तौबा नऊज़ बिल्लाह। मुत्ता होगा मुत्ता। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली। अच्छा ये इनबॉक्स में क्यों बुला रहा था इसने? इनबॉक्स में भाई हजरत आयशा के नूर भेजने थे इसने हजरत उमर के साथ। जी सती जी कैसे आप? सती जी आप सुन पा रहे हैं या नहीं? ये नीचे एक बंदा लिख रहा है अल्लाह इज गे। ओ तेरी भैन नु लन कुत्तिया काफरा भैन भाई दी लन खुदी लन आ। तो हजरत मोहम्मद की बेटी को भी गया था। लन कोई बड़ी बात तो नहीं है, लन तो हजरत मोहम्मद की बेटी को गया था। यहाँ तक कि लन हजरत मोहम्मद ने नाम लुल्ला ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ इसका नाम देखो, इसका नाम देखो इनाम लुल्ला। हमारा भैन दी भाई आप सारी छोड़े, आप ये बताएं कि आपके नाम के साथ लुल्ला क्यों लिखा है? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੁੱਲ ਮਾਣਾ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਆਵੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਬਰ। हम कोई गंदे मुस्लिम थोड़े जो कब्रों में औरतें फेंकेंगे और जाके ऊपर कोई चढ़ जाए। नहीं, हम कोई गंदे मुसलमान थोड़ी है कि औरतों को कब्रों में डालो वहां पे जाके ठोक दो। फिर कुत्ते के बच्चों ये काम तुम्हारे इस्लाम के अंदर है। हम तो इस्लाम की बूंद नहीं मारते। मुसलमान कब्र खोद के जाकर खुद ही मार के आता है। ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਲੰਨ ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਕੰਜਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਲੰਨ ਪਾਵਾਂ ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਚੋਰ ਲੰਨ ਪਾਵਾਂ मोहम्मद की सुन्नत ना पेश करो। भाईजान कुरान मजीद की तिलावत हमें नहीं सुनाए, हमें कुरान सुनना पसंद नहीं है। मदर चौदो खोती के बच्चों, ये मोहम्मद की सुन्नत कर रहे हैं। लंड के सिरो किसी गश्ती माँ के बच्चों, बहन चौदो भोसड़ी के लंड के सिरो खोती के मोहम्मद भाई बच्चों। आपको गाली देनी आती है? मैं तो आपको एक गाली देता हूँ, ठीक है? एक दूंगा से ज्यादा नहीं। मोहम्मद तेरी मैं आप पैर में बंद के बोंड मारा। क्या यार ये भैन चौदो बच्चे ही रह गए इस्लाम में। इस्लाम का पहला टारगेट मैंने सुना था बच्चे। भैन चौदो तुम्हारे बड़े की तरह अपनी माँ बाप को लेके आओ, किसी भैन के लोड़े आलिम को लेके मैं बुंड फाड़ू तुम्हारे कुरान से तुम्हारी। ये भैन चौद गया 6-6 साल के बच्चे यहाँ पे बुंड में कोई हजरत मोहम्मद थोड़ी हूँ। यार प्लीज बच्चे ना की कोई मां दिया बच्चिया काल कट देना प्यो दी भैन दिया लोड़िया तेरी मैं यवा भैन नु दली दिया बच्चिया और किसे गश्ती मां दिया पुत्रा। हाजी साहब कुरान सूत्र है तो जंप अप यार। कुरानो सूत्र के साथ खेला जाए। रमजान के महीने में उतरा था। रमजान के महीने में मुफ्ते की पैदावार क्यों बंद करते हो? बैग क्यों बंद करते हो? खोती के बच्चों, मोहम्मद ने भी मुद्दे किए थे, जाके पढ़ो। मोहम्मद ने भी लंड मारू खोती का बच्चा। मोहम्मद ने भी मुद्दे किए थे, जाके चल चुप कर, बकवास नहीं कर भैन चोद। शर्म आ गई अब। डर गए हैं हम आपकी गालियां सुन के डर गए हैं। अभी तुम शर्म गांडू हो, गांडू। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा बाप कौन है? सही है। तुम्हें बाप का पता नहीं है, तुम्हें बाप का पता मोहम्मद नहीं नबी है तो सही है। खुदा ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਕੋ ਕੁੱਤੀ मोहम्मद करे खोती के ਮੈਂ बच्चों, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਨ तुम्हें ਪਾਵਾਂ अपने बाप का पता नहीं है चौदो। ਇਹ ਬੋਂਡ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੰਜਰੀ ਕੇ ਬੱਚੋ, गाली मत दो यार। ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੀ ਮਾਰ ਦਿਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਅਮਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੰਨ ਪਾਵਾਂ ਨਾ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਲੰਨ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕੰਜਰੀ ਮਾਰ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ। अरे सुनते हैं यार, बोलो मोहम्मद जी, हम आपको सुनेंगे। क्या नहीं मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं अपने तरीके से नहीं चला रहा हूँ ब्राड तो इसका मतलब आप ऊपर आके कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको तो बात करने को दो यार। बने जुने लंड हो। जी माइक आप कौन है? मुस्लिम है? ना भाई मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो अगर आपके सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बुंड मार रहा हो और एक तरफ अल्लाह ताला की बुंड मारो, आप दोनों में से किसको बचाएंगे? मैं किसी को भी नहीं बचाऊंगा, किसी को भी नहीं। क्यों? आप इस्लाम की हिफाजत नहीं करना चाहते? ना भाई, हिफाजत तो वो खुद अपने कर लेगा, हम क्यों करें? कोई भी ठीक है भाई। जी भाई थैंक यू भाई। अच्छा यार देखें कि सीन ये है कि इन बेचारे गरीब मुसलमानों के पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है। रमज़ान में इनका अल्लाह झूठा हो गया, झूठे दावे मोहम्मद करने वाला चरसी
6 साल की बच्ची की फुद्दी मारने वाला मोहम्मद जर्सी, बिलाल हबशी से बुंड मरवाने वाला मोहम्मद जर्सी, लोंडियाँ बनाने वाला मोहम्मद जर्सी, हर चीज़ में पैन यकी करने वाला मोहम्मद जर्सी, जिसको ये अल्लाह का नबी बना के बैठे हुए हैं। कोई कम से कम गैरत होती है बंदे में। रमज़ान में तुम्हारा अल्लाह झूठा साबित हो गया है, तुम्हारा शैतानी अल्लाह, जिसे तुम शैतान कहते हो, जिसे शैतान कहते हो वो बेचारा शरीफ है, जिसे अल्लाह बनाया वो पैन जो शैतान का भी बाप है। नहीं अयान भाई आप रोड से साइड पर हैं थोड़ा सा पहले। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है वस्सलाम, आपका क्या? सबसे पहले तो आप पर सलामती हो भाई, आप मुस्लिम हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको शर्म नहीं आती आप मुस्लिम हो? मेरी एक बात सुने। जी जी भाई मैंने सवाल किया, मैं आपकी बात सुनता हूँ, आप थोड़ा सा मुझे बताएं पहले अपने बारे में तारुफ करें कि आपको शर्म नहीं आती आप मुस्लिम हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, मुझे कोई ये लुल्ला, ये कौन सा अल्हम्दुलिल्लाह, ये लुल्ला क्या होता है भाई? आप तमीज से बात करें। मैंने आपको पूछा कि अहमद का लुल्ला या किसका लुल्ला, आप ऊपर कह रहे हैं अल्हम्दु का लुल्ला। देखिए भाई गाली मत दें प्लीज, काइंडली गाली मत दें, मैं गाली से नहीं तमीज से बात करूंगा। गाली किसने शुरू किया? मैंने आपसे पूछा है, आपने बोला था, मैंने आपसे सवाल किया है कि आप कैसे हो, आप कह रहे हो अल्हम्दु का लुल्ला। अब मुझे ये बताएं कि अल्हम्दु का लुल्ला क्या चीज है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं हमें। इसका मतलब क्या है? रोकने वाला इसका मतलब क्या है? तू कौन है मुझे रोकने वाला? भाई जान इसका मतलब बताए ना। तेरा बिगड़ा क्या है? तुझे कोई तमीज है? तू खुदा को मानता ही नहीं है, तू पता नहीं कौन सी दुनिया से आया तू। देखिए असल में मैं हूँ अल्लाह ताला, और आपके मोहम्मद ने झूठ बोला कि अल्लाह कोई और है। दर हकीकत में हकीकी अल्लाह मैं हूँ, और मैंने मोहम्मद को नबी बनाकर नहीं भेजा था, मैंने मोहम्मद को चपड़ासी बना के भेजा था। मोहम्मद को मैंने कोड़ा उठाने वाला बना के भेजा था, इसलिए बढ़िया मोहम्मद पर कोड़ा फेंकती थी। अच्छा तो मुझे आपने सवाल किया था तो मैं भी एक सवाल करता हूँ। जी करें सवाल। ये ब्रोड ऑन करके रोज गालियाँ क्यों निकाली जाती हैं इधर? क्योंकि भाई इस्लाम गंदी चीज है। भाई जिधर गंद के ऊपर थूकना चाहिए कि नहीं? गंदगी से स्मेल लाए तो उसके ऊपर थूक तो फेंक ही सकते हो ना। हमें कुरान से बदबू आती है, इस्लाम से गंदगी नफरत होती है, हम ये करते हैं। वजह एक और सवाल, क्यों आती है? भाई देखे क्योंकि आपका अल्लाह जो है ना वो बंदों को पैदा इसलिए करता है कि जहन्नम में फेंकना है, और आपका अल्लाह जो है वो बंदों को गुमराह करता है। आपका अल्लाह जो है इंसानों से दुश्मनी, बात पूरी करने दो, आपका अल्लाह इंसानों से दुश्मनी सिखाता है। आपके अल्लाह की कुरान कहती है कि जिधर काफिर मिले उन्हें मारो। आपका अल्लाह इतने बड़े झूठ बोलता है, कहता है मैंने इंसान को सब्जे से पैदा किया। आपका अल्लाह इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा। बात पूरी करने दो, काफिर मिलो उसे मारो नहीं, काफिर। बात पूरी करने दो, जब बात पूरी होगी फिर बताना। जब मैं बोलूंगा बीच में बोलो तो मैं बुंड फाड़ूंगा। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, आप लोग कहते हैं हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है, खाना काबा अल्लाह का घर है। आज तक तुम्हारा अल्लाह अपने घर के अंदर तो नजर नहीं आया, आज तक वो काले कोटे के अंदर अल्लाह के नाम और निशान नहीं पाया गया, और तुम लोग कहते हो हमारे अल्लाह को खुदा मानो, और तुम्हारा अल्लाह कहता है कि बाकी सारे झूठे हैं। कैसे भाई, थोड़ा बताइए अभी, आप जवाब दीजिए। अच्छा जी भाई, आप कौन सी दीन के हैं? आप कौन से मजहब को फॉलो करते हैं? मैंने ये नहीं कहा सवाल करो, मैंने कहा जवाब दो। कर रहा हूँ मैं, सवाल कर रहा हूँ। पहले जवाब दो फिर सवाल करना। अच्छा क्या सवाल है? पैंट 14 मैं 5 बार रिपीट किया, तेरी मैं माँ का फुद्दा मारा। मैंने आपसे 5 दफा रिपीट किया भाई, तुम्हारा अल्लाह बोंडू किधर है? अच्छा भाई आपका अल्लाह किधर है? हर जगह अल्लाह हमारा अल्लाह। अच्छा अगर आपका अल्लाह हर जगह पे है तो आपका अल्लाह फिर मेरे लन के ऊपर भी है। ये मेरी बात तू भाई आपने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा, आपके अपने अल्फाज हैं। आप कह रहे हैं हमारा अल्लाह हर जगह पे है, अगर आपका अल्लाह हर जगह पे है तो आपका अल्लाह फिर मेरे लन पे भी चढ़ा हुआ है। ब्रोड में शक्ल दिखा के बात करो, दुनिया के किसी कोने से निकाल लेंगे तुझे। अगर अल्लाह अपनी शक्ल दिखा के बात करे ना, मैं अल्लाह में उसकी बुंड फाड़ दूं। बोलो अपने अल्लाह को शक्ल दिखा के बात करें। तू शक्ल दिखा देना, चल ठीक है तू शक्ल दिखा, मैं भी करूं। खोल कैमरा, खोल ना कैमरा, खोल ना भाई। ओ भाई कैमरा खोल, कैमरा खोलना, बातें क्या सुना रहे? कैमरा खोल। पहले 14 ऊपर आके धमकी ऐसे कहते हैं शक्ल दिखा दो, पहले 14 होता सामने आ। पहले तेरा रिलीजन क्या है? मेरा रिलीजन है तेरी माँ का फुद्दा। ना जाके तेरा रिलीजन क्या है? पैन चौदह तुम्हारे पास कोई जवाब है किसी चीज का? क्या तुम्हें इस्लाम का पता है? क्या तुम्हें पता है हजरत मोहम्मद ने किस किस कोने में खड़े होकर बुंड मरवाई है? हजरत मोहम्मद एक टांग पे खड़े होकर खजूर के दरख्त का सहारा लेके बुंड मरवाते थे भाई।
तेरी मां दी फुदी च लुल कंजरी दिया बच्चा तेरी फोटो तेरे हजरत मोहम्मद दी मादा खुदा मरिया तेरी भैन तेरे नबी पाक दी भैन दा शोला मरिया नु लुल फोटो सामने कर किसे कंजरी मां दिया बच्चा तेरी मां दे फुदे च लुल पाना ऐसा भाई कुरान नहीं पढ़ा हुआ किसी के पास यार कलम क्या करना सीन है तेरे पूरे खानदान का ले क्या है कोई बंदा कुरान में मैं बुलाता हूँ तेरी भैन दे बुलाओ यार, छोले जल्दी च करो। मैं किसे कंजरी मां दे बच्चा केड़े जिले च दस तेरी भैन नु या मैं किसे गश्ती मां दे बच्चा चढ़ा तेरी भैन कुवारी ते निक्की दे भी ते बड्डी दे भी दली मां दे बच्चा तेरी भैन नु लुल पा तू गाल करना किसे कंजरी मां दे बच्चा भाई कुरान की कौन सी आयत पढ़े आप? तेरे अब्बे दी बोंड मार लू अपनी अखां दे सामने तेरी भैन दे छोले च लुल फोटो शो कर किसे कंजरी मां दे अरुषा को गाली मत दो बदतमीज बदतमीज अरुषा को गाली मत दो गाजी बात सुने बेशरम तेरी मैं तेरी भैन कुवारी ते किसे कंजरी मां दे अरुषा को गाली दे रहा है अस्तगफिरुल्लाह 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 लुल पा मैं किसे कफ ओए चल तेरी छुट्टी होगी जी अरुषा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरी बात सुने फर्स्ट ऑफ ऑल जी आप भी हमारी बात सुन ले। आप मुस्लिम हैं? आप मुस्लिम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे पास आई हैं, सबसे पहले आप हमारे सवाल का जवाब देंगी फिर आपसे बात होगी। आप सबसे पहले हमें बताइए कि आप मुस्लिम अपने आप को कहती हैं, आपका अल्लाह बाकियों को काफिर क्यों कहता है? जो इस्लाम को नहीं मानता, आपके झूठे खुदा को नहीं मानता, आप लोग उसे काफिर क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन कौन कर रहा है? जी मैं कर रहा हूँ होस्ट। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे गाली गलौज क्यों स्टार्ट की हुई है आप लोगों ने? क्योंकि आपके जो मुस्लिम है वो आके गालियां देते हैं। मैं सवाल करता हूँ कि तुम्हारा अल्लाह फरमाता है कि शैतान को रमजान में बंद करता है, तो जो फिर बंदे मारे जा रहे हैं वो फिर अल्लाह मार रहा है, जो रेप हो रहे हैं वो अल्लाह कर रहा है, जो बकरियों की मार रहे हैं वो अल्लाह मार रहा है, जो एनिमल अब्यूज हो रहा है वो अल्लाह कर रहा है। मैं ये सवाल करता हूँ, गालियां देते हैं। लिसन आपसे जो मैंने सवाल किया आप सबसे पहले उसका जवाब दीजिए। शुक्रिया। आपका जवाब देने लगी हूँ। ये अपना अपना आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अल्लाह पाक ने आप लोगों को ये तो नहीं कहा कि मैं क्या कहते हैं कि आप अल्लाह पाक ने इंसान बनाए क्यों है, ठीक है। दोजख में फेंकने के लिए नहीं 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 नहीं, अल्लाह ने इंसान बनाए हैं दोजख में फेंकने के लिए। अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को बनाया दोजख में फेंकने के लिए। आप इस चीज से एग्री करती हैं कि नहीं करती? नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करती। अगर मैं आपको साबित कर दूं कुरान मजीद के अंदर से, बाहर से नहीं, कुरान मजीद के अंदर से, कि आपके अल्लाह ने इंसान और जिनको पैदा किया दोजख में फेंकने के लिए, तो आप इस्लाम छोड़ेंगी? आपका दिमाग ठीक है? आपका दिमाग खराब है, आप बेशरम है। आप हाँ में हाँ मिलाएं। अगर इतनी सच्ची है ना, इतनी गैरत है, हाँ में हाँ मिलाएं। आपको आप ही के कुरान से दिखाऊंगा कि आपके अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया दोजख में फेंकने के लिए। पहली बात तो ये है, इस रोड पे जो है सबसे पहले तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ आप उसका जवाब दें। आप इतनी बेशरम है, आपको पता भी आपका कुरान गलत है, फिर भी आप आके अल्लाह की हिमायत कर रही हैं। आप मेरे सवाल का जवाब देना, इतनी गैरत है, सवाल का जवाब दें। आपको मैं आप ही के कुरान से साबित करूंगा कि आपके अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को जहन्नम में फेंकने को पैदा किया, तो आप फिर इस्लाम छोड़ोगी? अगर ये चीज दिखाऊंगा तो आप इस्लाम छोड़ोगी, अगर ना हुई तो मैं इस्लाम में आ जाऊंगा, ठीक है? आप एग्री करती हो? ये हालत है भाई, ये हालत इन मुसलमानों की। ये हैं जो दावे करते हैं इनका इस्लाम बहुत सच्चा है, ये हैं जो दावे करते हैं कि हमारे मजहब को गलत मत बोलो। जब बात आती है इंसाफ की और हकीकत की तो इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं। आरुषा जी माइक खोलिए अपना, होश पकड़िए। माइक मेरा ओपन ही है, आप बात अजीब, करें। मैंने आपसे एक सवाल किया है, आप भी के कुरान से मैं आपको प्रूव करूंगा कि आपका अल्लाह बंदों को जहन्नम में फेंकने को पैदा करता है, तो फिर बंदे जन्नत में अम्ब लेने के लिए जाएंगे। आप मुझे जवाब दीजिए कि अगर मैं आपको ये चीज साबित करूं फिर आप इस्लाम छोड़ेंगी? करें साबित। आप इस्लाम छोड़ेंगी फिर? करें साबित, मैंने कहा। पहले डील करते हैं ना, पहले डील करते हैं। आपको मैंने, मेरी बात सुने, आपको मैंने साबित करना है, फिर आपने कहना है अल्लाह का मतलब ये नहीं था। आपने अल्लाह का मतलब अपनी तरफ से बना लेना है। पहले मैं आपसे डील करता हूँ। अगर तो ये चीज कुरान में हुई तो आप इस्लाम छोड़ेंगी, अगर कुरान में ना हुई या गलत हुई तो मैं इस्लाम में आ जाऊंगा। ओके चले, ठीक है? एग्री है मेरे साथ? करें स्टार्ट। मैं भी आप मेरे साथ एग्री है? यस कह दें। आप हाँ में हाँ मिलाए ना, इतना डर क्यों रही है? आपको अपने अल्लाह की किताब पे यकीन नहीं है? तो फिर आपको अल्लाह की किताब पर इतना फख्र और यकीन है तो बोले हाँ मैं, तो फिर हाँ मिलाए मेरे साथ। आप बोले कि ये चीज कुरान का हिस्सा नहीं है तो फिर मैं आपको साबित कर दूं कुरान का हिस्सा है। कि आप है कहाँ से? मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दे, मैं जहां से भी हूँ। आप बात को गोल मटोल ना करें, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें। अल्लाह की जमीन से है। अरुषा मैंने आपसे सवाल किया है और आप जो है ना इतनी बेशरम हो चुकी हैं,
आपको पता भी है कि आपके अल्लाह का कुरान जो है वो बहुत ही गलाजत से भरी हुई किताब है, आप फिर भी उसकी हिमायत कर रही हैं। जब मैं उसके अंदर से आपको कोई चीज़ पढ़ाना चाह रहा हूँ तो आपको पता है कि वाकई में कुरान गंदी किताब है, आप आगे से खामोश हैं। आपकी खामोशी का मतलब ये है कि अल्लाह झूठा है, कुरान गलत है, या मोहम्मद ने चवले मारी है। साइड पे नहीं आ रही, इसको पता है। अरुषा जी हमें आपसे जवाब चाहिए। इसको पता है, इसलिए ये सारी पागल बैठे हुए हैं। अच्छा जी, सारे बंदे एक दफा फिर से सुन लो, ये देख लो, ये हालत है यार, ये मुसलमान है, ये अल्लाह की किताब है, ये जिस किताब को पहचाना है इनको पता है, भाई मेरे से पूछो, ये सब सही तरह जानते हैं कि अल्लाह की किताब में क्या है। ओए भाई, ओए सारे चुप करो, मेरे से पूछो सवाल। मेरे से पूछो भाई। नहीं भाई, मेरे से पूछो, मैं सवर से पूछो। अच्छा भाई बताओ, अल्लाह किधर है? अल्लाह तो मस्त तेरी अम्मा के फुदे में, कंजरी माँ के। अच्छा, अल्लाह मेरी माँ के फुदे में क्या हुआ है? बैठूंगा पैंचो तो अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरा अम्मा दा फुदा मैं पाड़ के ना रख देना गिरल भाई। जी भाई, दूसरे भाई कह रहे थे मेरे से पूछे, कौन है आप? तारुफ रही थोड़ा सा। अल्लाह भाई कैसे हो? बिल्कुल ठीक भाई, आप बताएं कैसे? ठीक है, बस ठीक है भाई। मैं सुन रहा सी अरुषा दी गल, मैं कहा ओदी गल पूरी होले मैं फिर ही गल करांगा। नहीं आप आ रहे यार, इन्नी आपने देखा ही है भाई, आपने देखा ये भाग गए कैसे भागते जब कुरान और हदीस पे बात आती है। ये कहते हैं हम हदीसों को नहीं मानते, जब हम कुरान पे बात करते हैं तो फिर ये कुरान से भी चड्डे अपनी टांगे उठा के भागते हैं। चड्डी छोड़ के ये अरुषा भागी, अपनी चड्डी तो ले जाओ। हजरत मोहम्मद साहिब इसकी चड्डी पकड़ के खड़े हैं, सही बात है, वो बाजार में इसकी चड्डी पकड़ के खड़े हैं कि ये अरुषा है और वापस अपनी चड्डी ले जाए। अल्लाह भाई, एक गल मैं सुनी सीगी भी ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬਕਵਾਸ नहीं करते, पर ਇੱਥੇ तो यार सेम वही चीज चल रही है जो रमजान तो पहला सी। नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है और ये सरासर बिल्कुल गलत है, इसमें किसी बात की कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कहानी है और इनके मुताबिक ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में जो मर्द हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्लाम में ताकि वो खुली फुदियाँ मार सके, और जो औरतें हैं वो बेचारी मजलूम लवारस, उनको किसी चीज़ का पता नहीं है, ना उन्हें कुरान तर्जुमे से पढ़ाते हैं, ना आज तक कोई औरत आलिमा हो सकी है। आज तक यहाँ पर कोई औरत एक भी आपको आलिमा नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मर्द मिलेंगे, क्योंकि मर्दों ने मजहब को अपने तरीके से मॉडिफाइड करना होता है, अपने तरीके से चीज़ें ऐड करके उन्होंने इस्लाम का नाम ऊपर करके बच्चियाँ, औरतें, लौंडियाँ और बहुत सारे यानी कि जगह टैक्स लेते हैं, इन सब चीज़ों से मुताल्लिक कहानियां बनानी होती है। जी मानी भाई, मानी भाई एक मिनट। सेम जिदा 6 साल दी आयशा सीगी, सेम जिदा 12 बीवियां सीगियां, बाकी लौंडियां सीगियां, ते खुद हबशी दे कोलों बुड़ मरवांदा रहा बेचारा। ये गन तो सिर्फ सिखों और हिंदुओं की गांड मार के गिफ्टिंग के लिए पठान भाई मेरी बात सुने, ये सिखों और हिंदुओं की गांड मार के गिफ्टिंग के लिए जी मानी मलिक कैसे आप? जी मेरी बात सुने, बात ये है कि मानी मलिक, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर बात होगी इल्मी, ना गाली गलौच होगी, और अगर आपने यहाँ पर बिल्कुल नहीं गाली गलौच बिल्कुल नहीं होगी, गाली गलौच बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन आप होस्ट है ना तो आप लाइव सामने आके बैठ के बात करें, ठीक है? आप जो है ना पीछे बैठ के बात करें और आप अपने आप को शेर समझ रहे हैं कि मैं बड़ा शेर हूँ, मैं जो है ना सवाल कर रहा हूँ, ये करूँ, सामने आए ना, आप सामने आके जब आपकी बात मुकम्मल हुई मुझे बताना, फिर मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे नहीं बीच में। बोलना नहीं, आप सामने आके बात करें ना, शेर के बच्चे हैं ना, शेर के बच्चे हैं तो सामने आके बात करें, जो बात आपकी होगी मैं आपके साथ उसी तरह आपको सवाल का जवाब भी दूंगा, आप सामने आके फेस टू फेस बात करें। अगर आप एक बाप के हैं, अगर मैं एक बाप का हूं, मैं आपके सामने आके बात करता हूं, बैठ के फेस टू फेस बात करते हैं, ठीक है? चले फेस टू फेस आए, ओके, सामने आए, सामने आए, आने सामने आप आए ना, आपने ऊपर करना है वहां से, होस्ट तो आप है ना, आप सामने आए। आपकी टांगे क्यों कांप रही है कि आप वहां पे बैठ के बकवास कर रहे हैं? भाई मेरी टांगे तो नहीं कांप रही, आप सामने आए, मैं आता हूं, चले बिस्मिल्लाह करें। तो यार तू होस्ट है ना, तू सामने आ ना, तू होस्ट है, भाई बिस्मिल्लाह करो ना, सामने आओ, बड़े आके चैलेंज करो, सामने आ, हवा निकल गई, मैं तो कह रहा हूं कि सामने आ, तू इसलिए सलवार फट गई है, सामने आ। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तू वहां पे बैठ के ये कह रहा है, तू वहां पे बैठ के ये कह रहा है कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला की जात नहीं है, फरमाया रिलीजन के बारे में तू बात कर रहा है, होस्ट तू बना हुआ है, ठीक है? लेकिन तेरी टांगे इतनी कांप रही है कि तू सामने आके ये बात ही नहीं कर रहा, ठीक है? तू पीछे बैठ के बात कर रहा है कि तेरे दिल के अंदर खौफ है, कि तुझे पता है कि मैंने कुछ कहना है तो मेरे साथ जो होशर होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। मेरी बात सुन, अगर तू इतना पावरफुल है, अगर तुझ में इतना है, तो कहता है मुझ में अकल भी है, इल्म भी है, ठीक है? मान ली तेरी बात, लेकिन इतना बुज़दिल तो क्यों है? तू सामने आके अब मैं बात करूं, अब मैं बात का जवाब दूं, आपके सवाल का जवाब दूं। मैंने सवाल तुमसे किया नहीं है, मैं बताता हूं ना, मैं क्यों नहीं समझता, मैं वजह बताता हूं, मैं वजह बता रहा हूं,
और भाईजान मैं बता रहा हूं, मैं सामने क्यों नहीं आ रहा? आप बीच में नहीं बोलना। अगर आप बीच में बोलो तो सब, एक मिनट, अगर आप बीच में बोलो तो समझो आपने हजरत मोहम्मद की वालिदा के साथ जिना किया। मेरी बात मुकम्मल होगी फिर बोलेगा। मैं तुझे कह रहा हूं, मैं बार-बार मेरी बात सुन ले। तू अपनी वजाहत देने से पहले तू सिर्फ सामने तो आ। अच्छा भाई, मैं इन्हें सफाई देता हूँ कि मैं सामने क्यों नहीं आता। अल्लाह का और मेरा हो गया आपस में चैलेंज। अल्लाह कहता है कि मैंने सामने नहीं आना, और मैंने अल्लाह को कहा है जब तक तूने सामने नहीं आना मैंने भी नहीं आना। और तुम मुझे कहते तू होस्ट होके सामने नहीं आता। तुम्हारा जो अल्लाह है अल्लाह सारी दुनिया बनाने के बाद, अपने आप को खुदा कहने के बाद, जहन्नम और जन्नत में फेंकने वाला वो बनने के बाद, अपने आप को वो सामने आज तक ले गया है। आज तक उसने किसी यहूदी को अपना मुंह दिखाया है? आज तक किसी नॉर्मल बंदे को उसने अपनी शक्ल दिखाई है? आज तक उसने फेस पे आके बोला कि मैं अल्लाह हूं? अगर तुम्हारा अल्लाह फेस पे आके बोले कि वो अल्लाह, मैं उसकी बुंड फाड़ दो भाई। ले क्या अल्लाह को सामने पहले। जी भाई, भाई और मुझे बोलो, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप मुझे एक आम से, आप मुझे कहते तो एक आम से बंदा है, मुझे एक आम से बंदे को तुम सामने आने के लिए कह रहे हो। तुम्हारा अल्लाह पे जो सामने क्यों नहीं आता? तुम्हारे अल्लाह ने तो आसमान बनाई है, जमीन बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, हर चीज बनाई है। जन्नत दोज़ख में वो बंदे फेंक रहे हैं जो कुरान के अंदर लिख लिख के। तुम्हारा वो बोंडू अल्लाह जिसके अंदर इतनी ताकत है वो सामने क्यों नहीं आता? क्या तुम्हारा अल्लाह डरपोक है? क्या तुम्हारा अल्लाह बुज़दिल है? क्या तुम्हारे अल्लाह के एक नहीं चार चार बाप है? क्या हुआ भाई, शर्मिंदगी से सर झुक गया आपका? आपकी खामोशी बता रही है कि आप अंदर से शर्मिंदा है। अगर इतनी ही शर्मिंदगी होती है तो भाई इस्लाम छोड़ के कोई और चड्डी गैंग पकड़ लो। ओ भाई मेरी बात सुन, तूने अभी खुद ही कहा कि गाली गलोच नहीं करनी, तो खुद दे रहा गाली गलोच। तो भाईजान गाली गलोच जिधर बनती है उधर बनती है। अपना बयान अपने बयान पे तो रहा, मेरी बात सुन ले, जब आप लोग झूठे दावे करेंगे यहाँ पे गाली गलोच नहीं देनी, बात सुनिए, मुंह बंद करें। आपके बंदे ने कहा अगर तू बाप कहता, ये मेरे बाप तक क्यों गया? मैंने अल्लाह की बुंड मारी है, मेरे बाप तक गया? मैंने कौन सा अल्लाह की बुंड में उंगली दिया? मैं तो तुम्हें से बात करता, मैंने कहा भाई आप पहले बात पूरी कर लें। मैंने बात करने का मौका दिया, वो अल्लाह की बुंड में उंगलियां दे रहा है। गालियां दे रहा है, तुझे भैंस की शर्म नहीं है? फिर भोंसले की अपनी बात पे तू कह नहीं रह रहा भैंचोद। भाई जान मेरी बात फिर से सुन ले, मैंने भाई से दावा किया। मेरी बात सुने, मैं अगर चाहूं तो जितने भैंचोद माइक को ऊपर करना, ऑन करना, मेरा माइक म्यूट कर रहा है मुझे आती है। भैंचोद के बड़वे तू अपनी बात को खुद नहीं कर रहा। अच्छा भाई मलिक जी सारी छोड़े, आप अल्लाह को सामने लाए, अल्लाह को सामने लाए भाई। और भाई बातें नहीं सुननी, अल्लाह को सामने लाए। मेरी बात सुनना भाई जान, बातें नहीं सुननी, अल्लाह को सामने लाए। अपना कैमरा खोले, अल्लाह के फेस पे कैमरा मारे और बोले ये अल्लाह बेटा शेर का बच्चा। तुमने कहा शेर के बच्चे तो कैमरे पे हो, अल्लाह को बोल शेर का बच्चा सामने आ। वो तो मेरी शारक से भी ज्यादा करीब है। तो अपनी शारक के पास दिखा दे भाई, कैमरा खोल और अपनी शारक के पास दिखा दे। मैं कहता हूँ कि तू झूठ बोल रहा है, तेरे पास सच्ची आई नहीं। तेरे अंदर इतना डर क्यों है? डोंट बिलीव ऑन यू, तुम झूठे हो। तू सिर्फ अपना डर निकाल भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। अल्लाह शारक के करीब नहीं है, अल्लाह लन के करीब है। अगर अल्लाह शारक के करीब दिखा दो। मैं कहता हूँ मेरी बात सुन, तुम लन कहते हो भाई, तुम दिखा दो अल्लाह। ये तेरी जुबान है, ये तेरी जुबान है, तू जो कुछ कह रहा है ना तेरी जुबान है। तुम सिर्फ बातें चौथे बातें, अगर तुम्हारे अल्लाह गांडों में दम हो तो मुझे दिखाओ। मेरी बात सुन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हजरत मोहम्मद की मां के खुदा में आएगा तो तू कटेगा, तू सामने आएगा तो तू कटेगा। मैं भी कहता हूँ मुझे मेरी माँ के दूध की कसम, आएगा तो तू कटेगा। मुझे मेरी माँ के दूध की कसम, मैं तेरे अल्लाह के नबी की बुंड फाड़ दूंगा। तू मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ले, तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि भाई मैं कसम खाता हूँ तेरा अल्लाह सामने आया, मैंने उसकी बुंड मार देनी है। मेरी आवाज रिकॉर्ड कर दे, मैं हल्फन कहता हूँ कि तू सामने आ, सिर्फ एक दफा सामने आ और तुझे पता चल जाएगा। और मैं भी हल्फन कहता हूँ तेरा अल्लाह सामने आया, मैंने उसकी बुंड मारनी है। मैं कहता हूँ कि तू सामने आ, तू फिर तुझे पता चलेगा कि होता क्या है। ओपन चैलेंज, तेरा अल्लाह सामने आएगा, मैं उसकी बुंड मारूंगा। मैं कहता हूँ कि तू सिर्फ एक दफा सामने आ। तू लन कहता है जो तेरी औकात नहीं है, तुझे पता क्यों औकात नहीं है? तेरा अल्लाह पे जो झूठा, तू भी झूठा ना, तेरा अल्लाह कुछ कर सकता है ना तू कर सकता है, दोनों पे जो सेम सेम। ठीक है, तू सिर्फ यार इतनी तू अपने अंदर देख, तेरे यार लन यार पे जो मैं तेरी बहन का यार नहीं, चुप कर। इतनी तेरे अंदर ताकत है कि तू जो इतने बकवासात कर रहा है लेकिन सामने तू नहीं आ रहा। ठीक है, इतनी तेरे अंदर जो आकड़ है। ठीक है, मैं हल्फन ये बात कह सकता हूँ, इल्म नजूम के जरिए ये बात कह सकता हूँ, तो अपनी वालदा से पता कर सकता है कि तू एक बाप की औलाद नहीं है। अगर तू एक बाप की औलाद हो, तेरा पेशाब मैं पीने के लिए तैयार हूँ, तू एक बाप की औलाद नहीं है, तू अपनी वालदा से ये बात अच्छा मेरा पेशाब पियोगे? मेरा पेशाब पियोगे? तू कंफर्म करवा ले। अब अच्छा पहले मुझे बताया मेरा पेशाब पियोगे? मैं कहता हूँ अभी अपनी वालदा को ऐड कर। अगर वो ये बात कहे कि तू कम से कम 6 से 7 मर्दों की पैदाइश है तो मैं तुम्हें अपना बाप मान लूंगा। मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अभी ऐड कर। चल मेरा बेटा ऐड कर, वालदा को ऐड कर। अगर वो जिंदा है तो उनको ऐड कर। ठीक है, अभी ऐड कर। सही है, चल ऐड कर मेरा भाई।
जल्दी ऐड करना, वालदा को ऐड कर ले, छोटी बहन को ऐड कर ले, कुछ नहीं होता। मैं बात आपकी करूंगा, बात पूरी हो गई है? ठीक है, मैं कहता हूं कि तू वालदा को ऐड कर, बस इतना कंफर्म करना है कि तू एक बाप की औलाद है कि नहीं है। अच्छा भाई, मैं एक बाप का हूँ या 100 बाप का हूँ, इसमें आपके अल्लाह की बुढ़ में कौन सा कीड़ा जा रहा है? एक सेकंड में एक बात बोल दूं यहाँ पे। ये जो जी भैया, बोलिए। मुझे नहीं पता ये भाई साहब कौन है जो बोल रही है माँ 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 कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप खुद तो अपनी बहनों से शादी, जो आपकी बहनें आपको बचपन में भैया भैया बोल रही होती हैं, आपकी कजनें वो आपको भैया भैया बोलती हैं, कोई मामू मामू बोलती है, कोई चाचू चाचू बोलती है, और आप उन्हीं से शादी करके बच्चे पैदा कर लेते हैं, और आप इस मेरे भाई को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कम से कम पहले आप खुद तो ठीक होइए ना, आप लोग पहले खुद तो देखें आप खुद क्या करते हो, और उसको बोल रहे हो उसकी माँ। वो तो एक माँ की औलाद है, तभी तो आप पे भारी पड़ा हुआ है। आपको उसकी माँ को बुलाना पड़ रहा है, मतलब आप उससे निपट ही नहीं पा रहे हो, आपको उसकी माँ की जरूरत पड़ रही है। वो तो फिर भी आप पे भारी पड़ा हुआ है। आप उसकी माँ को घसीट रहे हो बीच में, उसमें इतना दम है कि वो आपकी माँ को तो कुछ नहीं बोल रहा है ना, कम से कम वो आपसे आपका जवाब मांग रहा है, और आप उसकी माँ को घसीट रहे हो बीच में। उसकी माँ ने तो शेर का बच्चा पैदा किया हुआ है, तभी तो आप पे भारी पड़ा हुआ है। मलिक भाई बस देख लें जी, ये देख लें इस्लाम की ये हकीकत है। एक पहले इनकी बहन आई हैं जो ये अपनी बहनों के साथ शादियां करते हैं, उन्हीं में से एक भाग के यहाँ पे आई है, वो आके कहती हैं कि तुम गलत कह रहे हो। मैंने उन्हें कहा मैं कुरान के अंदर से आपको चीज़ पढ़ाता हूँ, मैं आपको प्रूफ देता हूँ, अगर आप मेरी चीज़ से इतफाक़ करेंगी तो मैं क्या नाम है इस्लाम में आ जाऊँगा। अगर आपको लगा ये गलत है तो मैं इस्लाम यानी कि मैं इस्लाम में आ जाऊँगा। अगर मेरी सही हुई तो आपने इस्लाम छोड़ना है। वो चड्डी छोड़ के भाग गई हैं और हज़रत मोहम्मद ने चड्डी पकड़ ली है। ऊपर से ये भाई आ गया, इनको चाहिए कि मेरा फेस सामने हो फिर बात होगी। नहीं, फेस से आपने अचार डालना है। आज तक अल्लाह ने फेस नहीं दिखाया, हज़रत मोहम्मद की शक्ल इन्होंने नहीं देखी, उसकी किताबों पे बिलीव करके बैठे हुए हैं, उसकी किताबों की सुन्नतों के मुताबिक ये अपनी बहनें चोद रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इस्लाम का इतना डर तो है कि तुम लोगों की यहाँ वहां पे बैठ के ना टांगे कांप रही हैं कि सामने आएंगे तो कटेंगे, इतना तो तुम जानते हो, इतनी तुम लोगों को पता है, ठीक है? तुम होश बन के बैठे हो वहां पे, तुम होश बन के बैठे हो वहां के, मैं तुम्हें ठीक है, तू होश बन के वहां पे बैठा हुआ है ना, तू सिर्फ सामने आ, क्योंकि ये गेम तूने लगाई हुई है, तू सिर्फ सामने जा, सामने आके मैं बात कर रहा हूँ, तू अभी लाइव पे वहां पे बैठ के जनाब ऑडियो पे बकवास कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि तुझे ये पता है, तुझे पता है कि तेरे साथ होना क्या है। सही है, कुछ भी हो, जितना भी ईमान का बंदा कमजोर हो ना, ये जाहिल है, इनके अंदर कमी है, ये खाली बात की इबादत करते हैं, इनके अंदर दिमाग नहीं है। मेरी बात सुन, आज तक इस्लाम के बारे में जब जिसने सामने आके बोला उसका हशर जो हुआ है, मैं कहता हूँ सामने आके बोल, अगर तू एक बाप की औलाद है तो सामने आके बोल। मैं कहता हूँ तुम लोगों की टांगे जो है ना, टांगे वहां पे बैठ के काम रही है, खुदा की कसम, अल्लाह वहदा ला शरीक की कसम उठा के, तो जिसके कब्जे कुदरत में मेरी ओ कुदरत पुदरत मेरे भाई सुन, तू लिसन, यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। जहां तुमको लगता है कि तुम्हारा इस्लाम खतरे में, वहीं तुम कत्लेआम पे उतर आते हो, वहीं तुम मार्केटाइयों पे उतर आते हो। तुम्हारे अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच सुनने की पावर ही नहीं है, तुम किसी की बात सुनने की हिम्मत ही नहीं रखते हो, क्योंकि तुमको पता है जहां कोई कुछ अच्छी बात बोले तुम्हारा इस्लाम खतरे में आ जाता है, वहां पे तुम्हारे डगमगाने फिर तो लाते तुम्हारी कांपती हैं, अभी जैसे तुम्हारी कांप रही हैं, बिकॉज तुम बौखला रहे हो। डिबेट करनी है तो अच्छे से करो ना, पॉइंट टू पॉइंट करो ना, पॉइंट्स लेके आओ ना, फिर तुम साथ में कुछ तुम्हारे हम कुछ बोल देंगे तुम हमको, अभी मुझे भी गंदी गालियां देने शुरू हो जाएंगे, 2-4 तुम्हारे भाई बंधु आके, अभी मुझे भी गालियां देने लग जाएंगे तुम्हारे 2-4 भाई बंधु आके। तो इस्लाम के लिए अगर आप डिबेट करो तो थोड़ा ढंग से करो, गालियां देकर डिबेट नहीं होती है। कुछ कह दो तो तुम लोग मारने कटने पे उतर आते हो, किस लिए भाई? डिबेट करो आके, अच्छे से बताओ, प्रूफ दो कि यहाँ पे तुम गलत हो, यहाँ पे हम गलत हैं। डिबेट से तो तुम्हारी फटती है और फिर तुम दूसरे को बोलते हो तू अपनी माँ को लिया, तू इसको लिया, तो उसको, ये क्या बकवास है? वो तो हमारे में तो माँ बहन भाई सबको छोड़ा जाता है, हमारे में तो माँ बहन भाई सबको छोड़ा जाता है। तुम लोगों को तो बस नहीं चलता, तुम तो सगी चाचे की बहन जो तुमको भैया भैया कह के सारा दिन तुम्हारे साथ घूम रही होती है, बचपन से जवानी बिता देती हो, उसको तुम लोग शादी करके उसके साथ तुम बच्चे पैदा करते हो, फिर तुम्हारे बच्चे सारे ऑटिस्टिक पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि सेम ब्लड में बच्चे पैदा होते हैं। साइंटिफिकली ये एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे ज्यादातर बच्चे ऑटिस्टिक पैदा होते हैं। क्यों पैदा होता है? बिकॉज तुम लोग सेम ब्लड में शादी कर लेते हो। ओ भाई रंडी ने तेरी माँ होगी, जो मैंने तो रंडी कह रहा जरा कुत्ता बैठा थे। देखिए जी, देखिए मैं ना एक चीज बताता हूँ, ये वो जाहिल लोग हैं जो एक खाली डब्बे की इस बात का जवाब दे दे, सिर्फ इस बात का कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब कौन सा है? सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी कोरोना थी भाई।
फैमिली ये फैलने 4-4 वाला शादियां मजहब नहीं होंगी, है। मशीनें चलेंगी तो 4-4 बच्चे तो पैदा बीवियां, तुम होंगे। 4-4 बच्चे पैदा करते हो तुम। तुम्हारा क्या है? तुम्हारी असल बीवियां अफसोस तो बच्चे ये है पैदा कि करती हैं। असल अफसोस तो ये है कि आपको इस चीज की तकलीफ है कि आपको औलाद नहीं हो रही, तो इसका हल डॉक्टरों के पास है। मलिक भाई मेरी बात सुने। होती है, लेकिन हम अगर अल्लाह ने हमारे मर्दों को इतनी पावर दी है, हम इतने ताकतवर हैं। मलिक भाई गधे और अगर घोड़ों में मर्दों में फर्क इतनी होता है। ताकत थी, गधे और एक घोड़ों में मिनट फर्क प्लीज होता है। लिसन, गधे और घोड़ों में फर्क समझते हो? तुम गधे हो, गधे। घोड़ों में फर्क होता है। भाई बच्चे पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उनको मोहम्मद पता है एजुकेट करना कितनी बात औरतों के है। साथ सेक्स एजुकेशन करके इज वेरी गया है। इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ कि आपको सबसे बेहतर हाल ये है कि मोहम्मद आपको पता है किसी कितनी डॉक्टर के औरतों के पास साथ जाना सेक्स चाहिए, करके अच्छे गया है। डॉक्टर के पास जो है ना अपनी फीमेल्स को लेकर What वहां about पे जाना चाहिए आपको। एजुकेशन? गाइस, तुम अभी फालतू की वाहियात बातें कर रहे हो। अच्छा प्लीज अगर प्लीज बात मुझे ना करें तो थोड़ा सा ढंग टाइम से दें। बात करो ना। मैं प्लीज कहता थैंक हूँ यू। कि इसकी टांगे इस तरह कांपती ओए है मलिक वहां चुप पे कर, मलिक चुप कर। प्लीज थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन ना ये जाहिल है और इनको ना अक्ल से और तमीज़ से समझाना जो है ना एक जहालत वाला ही सीन है। जाहिलों को समझाने के लिए भी जाहिल बनना पड़ता है। तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन ना ये आधे अक्ल वाले हैं, इनको समझाने के लिए ना आधी अक्ल वाली बात करनी पड़ेगी। तो फिर जैसे ये है इनको तैसा बन के समझाना पड़ा है। लेकिन हम तो बात करना चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट पे आते नहीं है। जब पॉइंट पे बात करेंगे ये बोलेंगे भाई ये हम इसे मानते नहीं है। कुरान पे आएंगे तो बोलेंगे भाई ये इसने एडिट किया हुआ है, सामने निकालेंगे तो यहाँ से चप्पल छोड़ के भाग जाएंगे। इनके मौलवी तो यहाँ पे दाएं बाएं से घूमते नहीं, उन्हें पता कि भाई कुरान है झूठी किताब है। सारे मौलवी इनके खुद देते इस टाइम वो किसी खुदा को मानते ही नहीं है। इनको वो अल्लाह के नाम पे ढोल बजा के पैसे लेते हैं। और ये पता भी मस्जिदों में बच्चों के साथ गलत काम करते हैं। आज आके इस बंदे के पास कोई बात नहीं आई तो वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम है। और भाई सबसे ज्यादा दुनिया में कोरोना फैलने थोड़ी वाली है, कोरोना ही बीमारी है जो कोरोना फैल रहा थी, वो भी खत्म हो गई है। इसी तरह इस्लाम भी खत्म हो जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। कोरोना ने कितना टाइम लंबे अरसे के लिए फैली है, सबसे लंबे अरसे के लिए कोरोना फैला है। और कोरोना की तरह इस्लाम है, वो भी खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल सही। और कोरोना को खत्म करने के लिए जो सबसे कोरोना को खत्म करने के लिए जो सबसे बड़ी वैक्सीन है वो है एक्स मुस्लिम। और भाई हम तो पूरी वैक्सीन आपको लगाएंगे, खत्म करेंगे। किधर तक जोर लगाओगे? थैंक यू प्लीज, आप इजाजत दें ताकि मैं खुल के बात कर सकूं। या ओके, आई एम गोइंग नाउ, यू कैन। शुक्रिया जी, क्योंकि इनको मैंने डील करना है इन्हीं के तरीके से। जी मलिक भाई खोले माइक जरा आपको, बिस्मिल्लाह करें भाई। अच्छा भाई बताओ जरा। और लो मलिक भी गया। और भाई मलिक भाई चड्डी तो ले जाओ अपनी। उसे उसको जवाब नहीं था आता। बंदा आ गया अपना, उसको उठा लो। हेलो भाई, मेरे साथ तू गल कौन सी आईडी है? ये अपनी यहाँ पे बाजियां लेके आ रहा है, मेरे साथ तू गल कर, मेरे साथ तू सवाल पूछने। मैं नहीं नटता दूजों की तरह, क्योंकि तेरे सवाल ही जेड़े ऐसे सवाल है ना, मैं तेरे से सवाल पूछा फिर तू किक मारने लग जाता, समझ लग ठीक है भाई, एक सवाल मेंशन किया मैंने, मेंशन किया यहाँ पे बच्चा बच्चा मार सकता, समझ लग गई है तुझे? सवाल पूछ मेरे से, मैं तेरी बाजी हूँ यहाँ पे आके बैठ के। माशाल्लाह। और माशाल्लाह क्या माशाल्लाह, तेरी अम्मा के पुते में फुदी। अच्छा भाई, अब आप हमें गाली देंगे तो हम जलाएंगे कुरान। अच्छा एक भी गाली दी हम कुरान जलाएंगे। भाई नोट, मैं मिलके आपके साथ आता हूँ। आयशा, मैं तो मुस्लिम हूँ ही नहीं। आयशा खतीजा फातिमा। भाई कुरान पढ़ा हुआ पास? नहीं, वो क्या होता है? हेलो भाई, कुरान पढ़ा हुआ किसी के पास? मेरे पास पड़ा है, मेरे बिल्कुल हाथ के सामने पड़ा हुआ है। तो तुम होस्ट हो? ठहर जाओ, ये देखो जी, एक मिनट भाई, दो गाली देना, गाली देना जरा। नहीं गाली शाली नहीं, गाली कौन दे रहा था? गाली देना भाई, गाली एक दफा। ये तेरा कुरान है, एक मिनट ये देख, ये तेरा कुरान है, इसे पढ़ ले बिस्मिल्लाह करके। और ये पढ़ा हुआ है पाँव के नीचे। मोहम्मद भाई इसको इस किताब की औकात दिखा दो। ये पढ़ा हुआ है लन के नीचे पड़ा है कुरान। माँ का बच्चा है ना, बोल अपने अल्लाह को छुड़ा, अपना बूथा बहाना तेरी मौदी खुदी भाई, बोल अपने अल्लाह को छुड़ा ले। तेरे बहुत अच्छा काम किया, तूने बहुत अच्छा काम किया। ये देख तेरी किताब, इस शैतानी किताब की असली औकात यही है जो हम दिखा रहे हैं। तू मर जाएगा, तूने इस गंदी किताब की औकात ये भाई, ऊपर करके इसके 2-4 पेज फाड़ के दिखाई ना, यकीन हो रहा है ये कुरान से सुथरा है। कितनी टट्टी की स्मेल तो नहीं आ रही भाई? बाद में हाथ वॉश कर लेना, कम से कम कोई ग्लव पहन लेते, कोई बीमारी लग जाती। फिर ये देख, ये ऊपर क्या लिखा हुआ अच्छा, मैं बताता हूं। फबी आ रहा है रब्बी को मातू महीने बाद मान जाऊंगा, तुम मना मारा भाई। तेरा अल्लाह ये कुरान तो बचा नहीं पाया। तेरा अल्लाह दावे करता है रमजान में कुरान नाज़िल हुआ, हम तो रमजान में कुरान खत्म कर रहे हैं। तेरा अल्लाह तो यहाँ पर कुरान को बचा नहीं पा रहा। अल्लाह तेरा दावे करता है जन्नत के जहन्नम के, यहाँ पर बोल अपने अल्लाह को कुरान चुराए। अल्लाह में इतना दम है तो उसको बोल भाई कुरान मजीद को बचा के दिखा दे। अपना मुहाफिज बुलाओ, अपने मुहाफिज अल्लाह को बचाओ। जो कहते हैं ना कुरान की हिफाजत मैं खुद करूंगा। किधर गया? बाजी आई थी। कुरान की हिफाजत करने वाला अल्लाह किधर गया भाई?
अच्छा तूने भाई ये कहा मोहम्मद कि मोहम्मद तुझे की क्या आईडी ना मिला करे भाई, सारे बताएं। बंदे सपोर्ट करो भाई को। तुझे ये मिल के भाई क्या मिला कुरान है? की हिफाजत करने वाला अल्लाह किधर गया? अब तेरा जानी अल्लाह के दावे, तेरे अल्लाह के दावे किधर गए जो कहता है कुरान अल्लाह की किताब है अच्छा और ये इसकी तुझे हिफाजत मिलकर मैं तूने खुद जो करूंगा। किया है ना वो तुझे ये देख, ये पता गौर मिला से देख, होगा। देख वो ले कुछ जानी भी नहीं होगा, लन भी नहीं होगा भाई। इस गंदगी को हमने खत्म करना है भाई। हाँ क्या हो जी गया? बिल्कुल बिल्कुल हमने सही नियत बोल की रहे है, हो हम इस सही बोल गंदगी रहे को हो खत्म करेंगे। तू सही तेरा सही अल्लाह बुंड सही तक जोर सही लगा लो, सही बोल अपने अल्लाह को छुड़ा के दिखा ले। और ये मैं देख, ये खेड़ा पकड़। भाई मैं तो और अच्छा भाई मेरी बात तेरे अल्लाह सुन की बुंड में दम नहीं है। अच्छा मेरी बात तो सुन ले मेरी एक बात बात क्या सुन सुनो, अल्लाह को लेके अल्लाह को बोल, इस कुरान को दिखा ले। प्लीज मेरी जान बात सुन। एक बात सुन ले अगर तू तुझे ये भी काम पता तुम्हें करेगा ना, कैमरे पाकिस्तान में मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सारे रहते हैं, हम लोग भी ये काम करेंगे ना तो फायदा नहीं तो है। भाई करो। किसी के मैं ना मतलब क्रिश्चियन हूँ, टारगेट नहीं मैं ना करना चाहिए। क्रिश्चियन हूँ, मेरी बात सुनो, ना मैं क्रिश्चियन हूँ, ना मैं ईसाई हूँ, ना यहूदी हूँ, ना सिख हूँ, ना हिंदू हूँ। भाई मैं जो इस्लाम भी में हो, पैदा किसी हुआ के गंदगी में, और इस किसी के टट्टी मजहब मजहब को टारगेट मैंने नहीं छोड़ा करना और दुनिया को बता रहा हूँ ये गंदगी है। बात सारी ये है। किसी जो भी है जो जिधर भी है उसको खुश रहने दो, किसी को नहीं तंग करना भाईजान चाहिए ये किसी के खुश रहे मजहब ना को। आप। नहीं अभी गालियां क्यों नहीं दे रहे? किधर गया वो बंदे जो गालियां दे रहे थे? क्यों अब आप आपकी लोग किसी गालियां के किधर मजहब को गई हैं? यार टारगेट करते हो? भाई हम मजहब को टारगेट नहीं कर रहे, हम इस्लाम की बूंद मारे जो कि एक कल्ट, एक बीमारी है, एक वायरस है यार एक वायरस को खत्म करने के लिए हम जोर लगा रहे हैं भाई। थी गश्ती रे बच्चे जो जिधर है उसको उधर ही रहने दो, आप लोग क्यों टारगेट कर रहे हो? तो भाई फिर हमें भी अपनी जगह पर रहने दो, हम जो करें करने दो। आप जाओ यहाँ से, हम कुरान फाड़े, हमें फाड़ने दो भाई। पाँव के नीचे रखो यार, किसी इस की किताब को हाथ में दिलावदारी पकड़ो। करना Shit कोई यार, अच्छी बात नहीं इस है। टट्टी को हाथ में क्यों पकड़, ठुड्डा मारो जो पासे मरवा दो इस किताब के। ये देखो अल्लाह अकबर, बूम, ये ठुड्डा आएगा कुरान के ऊपर। जी रहना अकबर अल्लाह अकबर ओए ओए अकबर अल्लाह अकबर ओए होए। अशहदु और भाई जान ये क्या सीन है? कौन सा डीपी से तुम लोग खुदा कौन सा अल्लाह अकबर भाई? कौन सा अल्लाह अकबर की बात कर रहे हैं? इलाहा इल्लल्लाह ओ भाई जान कौन से सामने दे रहे हैं? कौन सा अल्लाह अकबर आ गया? ये कुरान तो आपका अल्लाह बचा नहीं पा रहा है। ये कुरान आपका हमने सामने पाँव के नीचे रखा हुआ है। अपने अल्लाह को बोलो कि इसको बचा ले। इट्स नॉट कुरान भाई। ऊपर करके दिखाना किताब को जरा ना, हाथ में पकड़ के। कुरान नहीं है। दुनिया में रहोगे आखिरत में तो पकड़े जाओगे। ये ले, ये पकड़, ये नीचे गया तेरा कुरान, ये चेक कर, ये आखिरत चेक में कर। तो बड़े बुरे और पकड़े ये चेक जाओगे। कर, और ये चेक कर, तेरे अल्लाह की बूंद में कुरान जा रहा है, ये चेक कर। उधर क्या बनेगा आपका? उधर मुझे ये बेटा बताओ। जिधर जिस तरह अल्लाह की बूंद यहाँ पे मारे वैसे ही वहां पे मारेंगे। ये देख उधर कुरान बड़ा में ग्रेप बुरा होगा तू आपके यार साथ। कुरान के ऊपर तू जो टट्टी किताब, शैतान की किताब, ये है औकात इस किताब की। दर हकीकत में असली औकात ये है इस किताब की। और अगर आपके अल्लाह की बूंद में दम है, अगर आपका अल्लाह कुछ कर सकता है, उसको बोलो कि इस किताब को इसके पाँव के नीचे से उठा के दिखा दे। अगर तुम्हारा अल्लाह जमीन आसमान बनाता है, उसकी बूंद में दम है, उसे बोलो कि ये उठा के क्या दिखा कर दे। रहे हो भाईजान? आप क्या कर रहे हो? भाईजान हम अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं ना। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुरान मजीद को जला डालो। अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। भाई हम दुनिया को बता रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं कि रमजान के महीने के अंदर अल्लाह को कैद किया जाता है और शैतानों को खोल दिया जाता है। ये बात झूठी है कि शैतान कैद होता है। ये देखो अल्लाह का कुरान नीचे पड़ा हुआ है, अल्लाह तो अपना कुरान ही नहीं बचा पा रहा। आप अपने अल्लाह को बोले कि इस कुरान को बचा ले भाई। अगर तो आपके अल्लाह ताला के अंदर दम है तो उसको बोले रमजान से के बचा ले। महीने में कुरान नाजिल हुआ था, हम रमजान के महीने में कुरान खत्म कर रहे हैं। मान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। भाई ये क्या चीज है? ये नबी साहब का कलामा है, कलामा। अब भाई अभी बंद रखे, आप अभी बंद रखे, बैठे रहे, कोई इशू नहीं है, बैठे रहे बाद में। भाई वो देखो जो ये दावा करते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह कुरान की हिफाजत करता है। अब ये कुरान को हमने रख दिया आजमाने के लिए पाँव के नीचे। अब हम देखेंगे क्या अल्लाह ताला इस कुरान को इस पाँव से नीचे से ऊपर उठा सकता है? जी भाईजान। कभी भी नहीं भाईजान। कोई ऐसा बंदा मोमिन है जो कहता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपने कुरान की हिफाजत खुद करेगा। होगा यार एक किताब है, ये कुछ भी नहीं है। इसे ठुड्डे मारो, पाँव में फेंको, ऊपर फेंको, नीचे फेंको, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक खाली किताब है। इसको फाड़ो, इसको जलाओ, इसके अंदर है क्या भाई? कोई खजाने थोड़ी है, कोई अल्लाह की किताब थोड़ी है। अगर ये किसी खुदा की किताब होती अभी तक आसमान जमीन फट जाता। ये तो एक शैतान की किताब है। अगर शैतान की किताब है तो इसलिए तो बची हुई है। अगर अल्लाह की किताब होती अल्लाह यहाँ पर जमीन फाड़ देता। ये तो शैतानी किताब है कुरान। अल्लाह ही शैतान है। बोल रहे हो? एग्री करते ना भाई? जियो जी, जियो टॉप ऑन, यू आर टॉप। इंशाअल्लाह। ये भाई अगर किसी जो दावे करते हो बड़े बड़े अल्लाह ताला रमजान में शैतान को कैद करता है, अल्लाह ताला से बड़ी कोई ताकत नहीं है, अल्लाह से बड़ी कोई पावर नहीं है, इस कुरान को हमारे पाँव के नीचे से हिला के दिखा दो। हमारा ओपन चैलेंज है। लाइव पकड़ी है, लाइव तुम्हारे सामने पड़ी है भाई। एक दफा उठा के फिर से दिखा दो। लाइव तुम्हारे सामने पड़ी है। ये तुम्हारे अल्लाह की चड्डी, लाल कलर की चड्डी जैसी कुरान जो पड़ी है,
आप अपने अल्लाह को बोलो कि इस कुरान की हिफाजत करके दिखा दे। अल्लाह ने कहा है कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। आप तुम्हारी गैर मुसलमान की हम गांड मारेंगे पाकिस्तान में, टेंशन नहीं है उधर से क्यों नहीं क्या कर सकते हैं, लोड़ा उखाड़ सकते हैं भैन चौदह अल्लाह तेरा कुरान बचा के लन ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ नहीं लन कर लेगा क्या कर लेगा तू अपनी डीपी ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ क्या कर लेगा लन कर लेगा कुत्ते के बच्चे अपनी डीपी ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ नहीं तू लन कर लेगा तेरा अल्लाह लन कर लेगा ना ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ डीपी ਨਾਲ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ये देख ਫੇਰ ਰੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ हेलो हेलो भाई ये देख ये देखी ਆਪਣੀਆਂ ਡੀਪੀਆਂ ਨਾਲ ਆਓ फील कर फील एली चुप करो हेलो फील कर तुम्हारी फील सिर्फ औकात अपनी डीपी से नहीं आ सकते। हम मुसलमानों में इतनी पावर है कि हम अपनी डीपी से अपनी प्रोफाइल से खुद आते हैं। भाईजान आप अपनी डीपी से आओ हम तुमको मान जाएंगे, आओ ना एक बार आपको पता सब चलता है भाईजान। अच्छा एक मिनट में बात करूं, एक मिनट भाई एक मिनट। अच्छा भाई आज का जो नहीं आता देखे भाई एक मिनट, जितने भी बंदे नीचे बैठे हो जिनके पास कुरान है एक दफा नीचे वन टाइप कर दो ताकि मुझे पता हो। यहाँ पर हम एवरीडे कुरान को फाड़ेंगे और चलाएंगे। हर बंदा अपना अपना हिस्सा डाल के खुदा की नजर में बुलंद मुकाम पा सकता है। इस कुरान को फाड़ें और जलाएं ताकि इस गंदगी को खत्म किया जाए। सही है जी खान भाई कैसे आप ठीक हो? हेलो जी खान भाई कैसे हो? इधर भाई तुम दो म्यूट करो। हेलो एक मिनट म्यूट करो, बात सुनो। जी भाईजान कैसे आप ठीक है? करें बात आप करें। आप किधर हो? पाकिस्तान में हो? जी मैं सऊदी अरेबिया में मुकीम हूँ। अच्छा सऊदी अरब में हो? देखो इस किताब ने आपका क्या बिगाड़ दिया भाई। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है अल्लाह ताला ही बंदों को जहन्नम में डालने के लिए पैदा करता है। तो अल्लाह अगर जहन्नम में डालने के लिए बंदों को पैदा करता है तो हम ऐसे अल्लाह की किताब को फाड़ेंगे मुझको दिखा दो। अगर इस किताब में लिखा हो तो मैं भी तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम मुझको दिखाओ। अगर मैं तुम्हें दिखा दूं कि अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को जहन्नम में डालने के लिए पैदा किया तो आप इस्लाम छोड़ोगे? इसकी हमारे कलाम पाक में लिखा कुरान पाक के अंदर से दिखा दो तो आप इस्लाम छोड़ोगे? भाई मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मुझे ना किक मारना प्लीज, मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे दोस्त समझ के बैठना। बात सुनो मेरा किंग भाई आपसे मैं बात कर रहा हूँ और यार ना पिक करो बंदे। कौन पिक कर रहा है? प्लीज ना पिक करो बंदे। आपसे मैं दावा कर रहा हूँ, मैं आपको कुरान से साबित कर दूं कि अल्लाह शैतान है जो कि बंदों को गुमराह करता है। अल्लाह शैतान है जो बंदों को कहता है मैंने इंसानों को और जिन्नों को पैदा किया जहन्नम में फेंकने के लिए। आपको ये चीज कुरान से साबित कर दूं, आप इस्लाम छोड़ोगे अभी सबके सामने? कह रहा है ना अल्लाह तुमको बना रहा है, तुम अल्लाह का नहीं, तुम अपने हिंदू हो, एक किस्म से हिंदू अपना पत्थर का पूजा करते हैं, हम अपना अल्लाह पाक का पूजा नहीं तो करेंगे। तुम किसकी पूजा करते हो? तुम जो काले कोठे की पूजा कर रहे हो वो पत्थर नहीं है क्या? जो तुम्हारा काबा है वो जो फूलों से बना हुआ है वो पत्थर का नहीं बना हुआ है, वो ईंटों का नहीं बना हुआ, उसके अंदर पत्थर नहीं लगा हुआ है। वो अल्लाह का घर है, उसके अंदर बाथरूम है, किचन है, उसके अंदर तुमने तुम्हारे जो अल्लाह का घर है, किचन है, तुम्हारे जो अल्लाह का घर है उनके अंदर। हाँ भाई तुमने कहा वो पत्थरों की पूजा करते हैं, उनका अंजाम यही होना चाहिए। अब तुम बताओ जो तुम्हारा काबा है उसके अंदर वो टट्टी रंग का पत्थर क्यों लगा हुआ है? जो टट्टी कलर का पत्थर है हिजरा अस्वद वो क्यों लगा हुआ है? तुम मेरे भाईजान ये बताओ मेरी भाई जान, सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब। हिंदुओं का कोई किया? खान भाई सवाल का जवाब दो। नहीं तुम बताओ, हमने हिंदुओं का कभी कुछ किया? भाई तुम्हारे इब्राहिम ने बुत तोड़े थे खाना काबा के अंदर, पहले वहां पर बुत थे, तुम्हारे इब्राहिम ने बुत तोड़कर वहां पर अल्लाह का पत्थर रख दिया, अल्लाह के नाम के बुत को छोड़ दिया। बात सुनो, अभी तुम्हारे पास 370 बंदा बैठा है, देखो। ओ पैन चौथ गांडू किसी सस्ती माँ के बच्चे, कौन सी अफीम पी के आ गया कुत्ती के बच्चे, मेरे पास ये बैठा, तेरे अल्लाह की माँ के पुद्दे में लाने बैठा है मेरा भाई। रमजान के महीने में कुरान नाज़िल हुआ था, हम रमजान के महीने में कुरान खत्म करेंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। देखें जी इस गंदगी को मिटाने के लिए हम सबको साथ देना पड़ेगा एक दूसरे का। बाजू पे बाजू रख के बैठने से कोई हल नहीं होगा। इस कुरान जैसी गंदी शैतानी किताब को खत्म करना पड़ेगा ताकि दुनिया के अंदर गलाजत खत्म हो। क्या मदद कर सकते हैं? तेरे खुदा खुद मुहताज है, बैठे हुए हैं। देखो भाई खुदा इनाम भाई मैं खुद खुदा हूं, मरवा के बैठे हैं तुम्हारे भाई जान, मैं खुद से खुदा हूं। खुदी आवे हो, तुम्हारा जो भगवान है वो खुद पत्थर का है, तुम्हारा जो साई ताड़ी भैन दे कूसे च लुल भैन दी फुदी आवे हो कुत्ते हो। देख रहे हो भाई मेंटालिटी, खुदा ते मुताज है, हैं पत्थर दे बने हुए काफरो, कुत्ती मां दे बच्चे हो। अच्छा भाई इस भाई की मेंटालिटी चेक करें, इसने हिंदुओं को गाली दी, इसने क्रिश्चियन को गाली दी, इसने बाकी मुसाहिब को गाली दी और इसने कहा कि इनका खुदा सच्चा है, बाकियों के खुदा पत्थर के बने वो कुछ नहीं दे सकते। तो मुझे ये बता तेरा अल्लाह खुद दे सकता है? पत्थर को पूछते हो, वो खुद भाई तू भैन 14 काले काबे की काले काबे के अंदर कौन, काले कोठे के अंदर कौन सा अल्लाह बैठा हुआ है?
उस काले पत्थर के पीछे कौन सा अल्लाह बोर्ड खड़ी करके बैठा हुआ है? उधर हीरा मंडी चलती है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ उस काले कोठे के अंदर कौन सा हीरा मंडी का चगला चल रहा है? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੂਸੇ 'ਚ ਲੁੱਲ ਭੈਣ ਦੀ ਛੋਲੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸੇ दगड़ दली हो पुत्रों। दूसरों के मज़ाहिब को जाके फुद्दी मारते हैं। दूसरों के मज़ाहिब को ये बोलते हैं कि पत्थरों के बने हुए हैं, कुछ दे नहीं सकते। खुद पैं चौध टट्टी रंग के पत्थर की काले कोठे के ऊपर बुरखा चढ़ा के, काले बुरखा, उसको भी औरतों वाला बुरखा चढ़ाया, बुरखा उसको भी औरतों वाला बुरखा चढ़ाया, बुरखा उसको भी औरतों वाला बुरखा चढ़ाया करते हैं गोल गोल घूम के, और पत्थर को दरमियान से चाटते हैं सुराख के ऊपर रख के। अजीब सी हालत है भाई। इंसानियत देखो अपने अंदर, पहले इंसान बनो, कोई हर अक्ल चीज होती है, तमीज होती है, बात तुम लोगों को नहीं करनी आती। इल्म भी पर्दे के अंदर, कुरान मजीद भी पर्दों में लपेट के इतना भी पर्दा गया हो गया, पर्दा पर्दा। और मोहम्मद जो है उसने 11 शादियां कर ली, उसकी दफा पर्दा नहीं था। जी राजा कैसे आप ठीक हो? पर्दा तो इस्लाम हो गया। जी भाई कैसे आप ठीक है? क्या हाल है भाईजान? ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप बताएं कैसे ठीक है? जी भाई अल्लाह। किसी बच्ची से रेप करके आए हैं वैसे ही आ गए हैं? जी भाईजान मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, मैं इसलिए आया हूँ। भाई मर्दाना आवाज में बात करें, आप बिस्तर पर लेटे हैं? देख रहा हूँ, मजा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हैं? गालिम गलौज भी कर रहे हैं, कुछ एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है? नहीं भाई मजा क्यों नहीं मजा आ रहा है? मैं सिर्फ आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। नहीं मैं बात पहले मैं सवाल करना चाहता हूँ, पहले मैं सवाल करना चाहता हूँ। आपको भी हिदायत देगा। और भाई अल्लाह किसी को लाने नहीं दे सकता यार, अल्लाह ने भैन जो टटा देना किसी को होगा। मैं आपसे अल्लाह ने किसी को टटा देना भाई, अल्लाह तो भैन जो अपनी कुरान की किताब नहीं बजा सकता, ये कुरान सूत्रा अल्लाह ने किसी को वोट देनी है। भाईजान जी बहन जी बात छोटी सी बता देता हूँ। जी बहन जी बताइए प्लीज सुन ले। जी देखें रब ताला ने ना थोड़ी देर के लिए फिरौन को ना थोड़ी देर के लिए छूट दी थी, और फिर उसका क्या हाल हुआ वो भी आपको बेहतर, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। आप मुझे ये बताएं कि मोहम्मद का हाल क्या हुआ? फिरौन की मारे बुंड, फिरौन की माँ को दें लानत। आप मुझे बताएं कि मोहम्मद का क्या हाल हुआ? कब्र में गांड खड़ी करके पड़ा कि नहीं? भाईजान मोहम्मद को आप कहते हो अल्लाह का नबी था, कब्र में गांड खड़ी करके मरा हुआ कि नहीं? की है या कोई प्रॉब्लम है? भाईजान राजा जी मैं जो सवाल करूं उसका जवाब दें। आप कहते हैं फिरौन का हाल बुरा हुआ। भाईजान ये बहुत गलत। भाई मैं गलत कर रहा हूँ? आपने कहा फिरौन का हाल बुरा हुआ, ठीक है फिरौन का हाल हो गया बुरा। आप मुझे ये बताएं मोहम्मद को कब्र में कीड़े पड़े हुए हैं कि नहीं? हाँ या ना बस। जी भाई राजा भाई माइक खोल सकते हैं। मेरा सवाल है कि मोहम्मद को कब्र में कीड़े पड़े हुए हैं या नहीं? राजा भाई की पहले से फटी हुई है। ਉਹ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦ ਤੇ ਲੰਨ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ। अब बेटा अपनी माँ की शलवार से मुंह बाहर निकालो। लगता है आप अपनी माँ के फुद्दे से भी सिर्फ मुंह निकाला आपने, पूरे बाहर आओ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ? ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਲਵਾਂ? ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? क्या हुआ भाई? हुआ क्या है बताएं हमें भी। कुरान पाक दी तू बेरुमती कर रहे हैं तो इसमें क्या हो गया? फिर क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? तेरी माँ का जूठा हो गया। सारे करते हैं भाई, सारी दुनिया करती है, हम भी कर रहे हैं। सारे करते हैं। यूरोप में जाके देखो, अल्लाह जाके देखो, तू मुसलमान नहीं है? मजीद की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं सच्चा मुस्लिम हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। मैं तो व्यूज के लिए लगा हुआ हूँ। तो फिर ये क्या तू बकवास कर रहा है? भाई व्यूज के लिए लाइक नहीं आते हैं यार, क्या करूँ? नहीं तेनू शर्म नहीं? तू व्यूज दे पीछे थोड़े जे, तू व्यूज दे पीछे। भाई रमजान है यार, ईद बनानी है भाई जान, क्या हो गया? समझा करो यार, मैं भी मुस्लिम हूँ यार, आप समझा करो। तौबा नौजुबिल्लाह, बाद में मैंने तौबा कर लेनी है, खाना का बजा उम्रा कर लेना है। भाई कपड़े लेने हैं, उम्रे के पैसे इकट्ठे करने हैं, मैंने बाद में जाना है खाना का, वहां पर जाकर अल्लाह ताला से तौबा करनी है, हिसाब बराबर। अब कोई सवाल या गिला रह गया? आपको गिला शिकवा रहता है आपका? अब आपकी और मेरी कोई दुश्मनी रह गई? खत्म हो गया ना, हिसाब बराबर हो गया ना। अब तो कोई आपको इशू नहीं है कुरान पढ़ूं या जलाऊं? बेचारे का मुंह ही बंद हो गया, मुंह की बंद, बेचारे का मुंह ही बंद हो गया। वो हाजर जो है सर। एक्स भाई आपका आवाज़ जो है थोड़ी ख़राब है। देखिए भाई, हम तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं, हमें अल्लाह जैसा फरमाता है हम वैसा कर देते हैं। मेरे ऊपर अल्लाह ताला की वही नाजिल हुई है, अल्लाह ने मुझे फरमाया है कि रमज़ान के महीने के अंदर पहले सिपारे से लेकर 30वें सिपारे तक सारे एक एक पारा जलाना है, तो मैं वो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ख्र से कहता हूँ। जी तेनू नहीं शर्म आंदी कंजरीए, छोला ही आंदी है, तेनू शर्म नहीं आंदी?
इस्लाम दे विच 4-4 लुल्ले खान वाली तेनों शर्म नहीं आती? अस्तगफिरुल्लाह, कितने बदतमीज लोग हैं। ये इस्लाम को टारगेट करते हैं, हमारे इस्लाम की बुंड मारते हैं। तौबा नौजुबिल्लाह, या अल्लाह माफ करे। तेरी अम्मा दे 100 झूठ चा के एक छड्डा दल्ली दे बच्चे। नहीं, मजा नहीं आया। मैं आपका यकीन नहीं करता, आप झूठ बोल रहे हो भाई, झूठ बोल रहे, कुछ नहीं कर सकता इसका। अल्लाह कुरान नहीं बजा सकता, इसने लन करना है। भैन नू दे देना, तू हटा इनू। आई गल समझ भाई मैं तब हटाऊंगा मेरे से माफी मांगोगे तब, वरना नहीं हटाऊंगा। वो है मेरा टन माफी मंग, वो है मेरा टन माफी मंग आएगा मेरा, नटाएगा तेरा, तू किधर हटाएगा? ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, तू ना जात से डरे। तू केड़ा मुसलमान है? तू कलमा क्यों पढ़ रहा है साडा? बेटा मैं कादियानी हूँ, तू कौन है? तू है ही भैन दा लन फिर जे तू कादियानी। बेटा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब जिंदाबाद, समझ आई है? वो तेरी ओदी भी भैन दा पुद्दा, नाले तेरी भी भैन दा। तेरे हजरत मोहम्मद की मां का चोला, तूने मिर्जा साहिब के बारे में बात की, तूने हमारे मिर्जा साहिब के बारे में बात की, मैं तेरे हजरत मोहम्मद की पुट फाड़ दूंगा। गश्ती दे बच्चिया। देखें भाई, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब की तालीमात हमारे पास बेशुमार हैं और उनके खिलाफ मैं बिल्कुल कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जिसने मिर्जा साहिब को गाली दी, समझो कि उसने अल्लाह ताला को गाली दी। मिर्जा कुत्ती माँ का बच्चा है, कुत्ती के बच्चों करो यहाँ से, कंजर के बच्चे ना हो तो। उनका कुरान में भी जिक्र आया अहमद, जलेगा तू, जब तक धरती चांद रहेगा मिर्जा साहब का नाम रहेगा, जब तक धरती चांद रहेगा मिर्जा साहब का नाम जब रहेगा, तक सूरज चांद रहेगा मिर्जा तेरा नाम रहेगा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी भाई मिर्जा मेरे लान लिखे मिर्जा साहब जिंदाबाद, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब जिंदाबाद, कादियानी जिंदाबाद। ओ यार भाई देखें, बंदे ने है, कोई मुसलमान नहीं है, भैन दा लौड़ा दल्ला है भाई। कौन मुस्लिम नहीं है? एक मिनट यार, तेरी मां दी फुद्दी तेरी दी फेस दस अपना मां जोदा। भाई क्या हुआ, क्या है भाई? ऐ कर अपना फेस दस, तेरी मां दा फुद्दा तेरी दा। भाई तू अपना फेस दिखा, खोल कैमरा खोल। ओए नहीं, क्यों रिमूव किया? ओए नहीं रिमूव नहीं था करना यार, मैंने उसकी बुंड लेनी थी प्यार प्यार से, क्या हो गया? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। भाई हम मिर्जा साहब का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूल अल्लाह। नहीं, गलत कलमा नहीं पढ़ना, तौबा नौजुबिल्लाह। असली कलमा ये ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब रसूल अल्लाह। मेरी बात सुना भाई, रसूल अल्लाह। कादियानियों को बीच में लेके आ रहा है भाई। कादियानियत जिंदाबाद। तुम होते कौन हो हमारे कादियानियत के बारे में बात करने वाले? तेरे सुन्नी की मां की चोट, तू हमारे कादियानियत के बारे में सिर्फ ये बता दे उनके मौजूदा खलीफा का कौन सा क्या नाम है? इतना तो अहमदी बना बुर्ज खलीफा, मियां खलीफा। नहीं तो बता ना, इतना तो बना फिरता है, कादियानियों को यूज करता है अंदर, शर्म नहीं आती? भाई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब, भाई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब ने कुरान मजीद में फरमाया है, लक़द खलक़नल इंसान मिन अलक, यानी कि जो बंदा मिर्जा के बारे में बात करेगा वो जहन्नमी है। तो बेटा जी जहन्नम मत कमाओ। हाले यूरोप के चवले मारी जा रहा है तू पैन लेने के लिए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तुम्हें पता ही नहीं है, फोत हो गए हैं और इस टाइम जो खलीफा है वो मियां खलीफा। फौत नहीं हुए, उन्होंने पर्दा कर लिया है, वो पर्दा नशीन हो गए हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब ने पर्दा कर लिया। जी शिराजी कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई, आप सुनाओ। भाई अल्लाह का कौन सा शुक्र है? अल्लाह ने आपको बुढ़ दी है, आपकी बाजी दी है। मेरी एक बात, भाई अल्लाह ताला तो जो हो तो बुढ़ मरवाता है, अल्लाह ने तुम्हें लाने देना, तुम अल्लाह का शुक्र कर रहे हो। अल्लाह को तेरा शुक्र करना चाहिए कि तू अल्लाह को मानता है। भाई अच्छा ठीक हो गया, किसको मानते हो आप, किसको मानते हो? भाई मैं मानता हूँ कि मैं अल्लाह हूँ, अल्लाह। मैं मानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि मैं अल्लाह हूँ और जिसको तुम अल्लाह समझ रहे हो वो शैतान है। आप मेरे साथ एग्री करते हो? भाई मैं एग्री, देखो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आप अपने हिसाब से ठीक हो नहीं सकता। मैंने कुरान मजीद, आप कुरान को मानते हो नहीं? यार वो बातें छोड़ दो मुझे। हाँ ये नाम है, बताओ भाई। मुस्लिम होकर तो बात करूंगा ना, आप नॉन मुस्लिम बात कैसे कर सकते हो? आप कुरान को मानते हो कि नहीं? भाई मेरा मानना ना मानना, आप उसको क्या कहते हो? आप कुरान को नहीं मानते तो आप यहाँ पे अपनी माँ का पता देने आए हो। मैंने आपको कहा है कि मैं नहीं मानता, तो आप हाँ करो, कुरान को मानते हो? अगर मानते हो तो आप अपनी दोगे मुझे गाइड गश्ती के बच्चे। भाई कुरान मजीद में मैंने वाज़ेह तौर पर लिखा है, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो मैं अल्लाह हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ भाई। मेरी मर्जी, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रजा, अल्लाह जो दिल करे। तुम लोग कौन होते हो अल्लाह पे सवाल करने वाले?